चैप्टर 19 तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इमाम तहावी फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक फ़ी अलरकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। दो मुक़्तदी कहाँ खड़े हूँ। हदीस नंबर 1801। तर्जुमा 1801 सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से नक़ल किया कि मैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में उस वक्त आया जब आप नमाज पढ़ रहे थे। मैं आपके बाएं तरफ खड़ा हो गया, पस आपने मुझे अपने पीछे से गुजार कर अपने दाएं जानिब कर ली। तो इमाम के साथ एक आदमी के खड़े होने की जगह यह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 3 अशख़ास को नमाज पढ़ाते तो उनको पीछे खड़ा करते। इसमें उलमा के दरमियान किसी को इख्तिलाफ नहीं, इख्तिलाफ सिर्फ 2 के मुताल्लिक़ है। बाज़ ने कहा कि उनको वहाँ खड़ा किया जाए जहाँ एक को खड़ा किया जाता है, और दूसरों का कहना यह है कि उन 2 को 3 के खड़े होने की जगह खड़ा करे। बस हमने नज़र वाओ फ़िक्र से उसका हुक्म मालूम करना चाहा कि 2 और 3 के हुक्म में फ़र्क है या एक जैसा है। चुनंचे हमने देखा कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलास्नाने फ़ैमिया फ़िलु क़ौमा जैमतुन कि 2 और उनसे ऊपर जमात के हुक्म में ही। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान बाब 77, इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामा बाब 44 नंबर 973। इस रिवायत और इस तरह की दीगर रिवायत से एक मुक़्तदी के मुताल्लिक़ तो तमाम का इत्तिफ़ाक़ है और 3 के मुताल्लिक़ भी इत्तिफ़ाक़ है। उलमा का इख्तिलाफ़ 2 से मुताल्लिक़ है। बाज़ ने 1 की जगह खड़ा करने का कौल किया और दूसरों ने 3 की जगह खड़ा करने को कहा। अब गौर करते हैं कि 2 का हुक्म आम हालात में किया है। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 या 2 से ज़ायद को जमात करार दिया है, जैसा कि इस रिवायत में है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब इमाम तहावी फरमाते हैं कि हमने बाब ततबीक फ़ी अलरकू हज़रत इब्न मसूद रिज़्क़ का ये अमल नक़ल किया है जो रिवायत 1792 में मज़कूर है। दो मुक़्तदी कहाँ खड़े हूँ। हदीस नंबर 1802। तर्जुमा 1802 रबी बिन बदर ने अपने वालिद वाओ दादा से, इन्होंने मूसा अशअरी और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसको उसी तरह रिवायत किया है। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 को जमात करार दिया। बस उनका हुक्म भी 2 से ज़्यादा का हुआ, उनका नहीं जो उनसे कम है। हमने गौर किया कि विरासत में मुँह की तरफ से भाई या बहन का छठा हिस्सा मुकर्रर किया है और 2 से ज़ायद हूँ या 2 हूँ उनको सुलुस 1/3 मुकर्रर फरमाया। उसी तरह 2 के लिए भी यही मुकर्रर किया। बाप की तरफ से बहन के लिए आधा और 2 बहनों के लिए 2 सुलुस मुकर्रर फरमाया। उसी तरह इस पर सबका इत्तिफ़ाक़ है कि 3 के लिए भी इतना ही है, और इस पर भी इत्तिफ़ाक़ है कि एक बेटी के लिए आधा और ज़्यादा बेटियों के लिए 2/3 है। अक्सर सहाबा किराम और इब्न मसूद के हम ये है कि 2 बेटियों के लिए भी 2/3 है। गौर व फ़िक्र का तकाज़ा भी यही है, क्योंकि बेटी विरासत में अपने वालिद के लिए बहन की तरह है जो अपने भाई के लिए हो। चुनंचे बाप की विरासत में 2 बेटियों को वही कुछ मिलेगा जो 2 बहनों को अपने भाई की तरफ से मिलता है। हमारे इस बयान में 2 का हुक्म एक जमात वाला है, एक शख्स वाला नहीं। पस नज़र का तकाज़ा यह है कि इमाम के साथ 2 मुक़्तदी जमात की तरह खड़े हों, एक की जगह पर खड़े न हों। इससे हज़रत जाबिर, अनस और हज़रत उम्र का अमल साबित होगा, और यही इमाम अबू हनीफ़ा, अबू यूसुफ़ और मुहम्मद का यही कौल है। अलबत्ता इमाम अबू यूसुफ़ ने फरमाया कि इमाम इख्तियार है कि वो अगर चाहे तो इब्न मसूद की तरह भी कर सकता है, और अगर चाहे तो हज़रत जाबिर वाओ अनस के रिवायत करदा फ़ेल पर अमल करे। हमारे यहाँ इस सिलसिला में इमाम अबू हनीफ़ा, मुहम्मद का कौल ज़्यादा काबिल तरजीह है। तख़रीज बुखारी फ़ी अल-अज़ान, इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामत बाब 24 है 972। तो अब उनका हुक्म भी जमात वाला होना चाहिए, ना कर वाहिद वाओ फ़र्द वाला। बस 2 को जमात करार देकर पीछे खड़ा करना मसनून होगा। नंबर हम गौर करते हैं कि कुरान मजीद ने मीरास के मामलात में हर 2 को 3 के बराबर करार दिया। मसलन अख़याफ़ी भाइयों और बहनों में से हर एक का सदस मुकर्रर फरमाया, मगर 2 हूँ तो सुलुस मुकर्रर फरमाया। अगर 2 से ज़ायद हूँ तब भी उनका हिस्सा 2 सुलुस से ना बढ़ेगा, और एक लड़की का निस्फ़ है, और अगर 2 लड़कियाँ हूँ तो उनको 2 सुलुस मिलेंगे, और 2 से ज़ायद हो जाएँ तब भी उनका हिस्सा 2 सुलुस से ज़ायद ना होगा। और यही हुक्म अलाती भाइयों और हक़ीक़ी और अलाती बहनों का है। तो इससे ये ज़ाहिर हो गया कि बाब अल-इमामत में भी 2 पर 3 का हुक्म लगेगा और 2 को पीछे खड़ा किया जाएगा। इमाम अबू हनीफ़ा और मुहम्मद बिन हुस्न का यही कौल है। नोट 10 चेहरा इस बाब में मज़ाहिब की तरफ इशारा नहीं है, खुसूसन फ़रीक़ सानी अलबत्ता दलाइल को खूब पेश किया और नज़र को 2 नज़री दलीलों से नवाजा। इमाम तहावी ख़ैर क़ियासी मसाइल को भी ज़ौक़ से क़ियासी बना लेते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ख़ौफ़ की कैफ़ियत। हदीस नंबर 1803। तर्जुमा 1803 आसिम बिन अली और खलफ बिन हश्शाम दोनों ने अब्बू अवाना से रिवायत उनकी सनद से नक़ल की।
خلاصہ الزام نماز خوف کی مشروعیت 4 دو چشمی غزوہ ذات الرقا 7 دو چشمی میں ہوئی، اس میں دشمن کا خطرہ اور ایک امام کے پیچھے نماز پر اصرار تو ہو، یہ طریقہ درست ہے۔ بعض نے فاقمت کے خطاب کے پیش نظر آپ کے ساتھ خاص کیا، جبکہ جمہور فقہا بعد والے زمانے میں بقا کے قائل ہیں۔ جمہور فقہا کے ہم سفر واؤ حضر ہر دو موقع پر جائز ہے۔ تعداد رکعت اور کیفیت میں خاصا اختلاف ہے۔ نمبر 1 عطا بن ابی رباح واؤ قتادہ را وغیرہ 1 رکعت مانتے ہیں۔ نمبر 2 امام ابو حنیفہ واؤ محمد را کے ہم خوف کی وجہ سے تعداد میں فرق نہیں، اگر ایک امام ہو تو ہر گروہ کو 1 رکعت پڑھائے اور سفر نہ ہو تو 4 رکعت میں 2 پڑھائے، دوسرا گروہ مسبوق کی طرح پڑھے اور پہلا گروہ لاحق کی طرح پڑھے۔ نمبر 3 امام مالک را کے ہم تعداد میں کمی سفر کی وجہ سے ہوگی، طریقہ یہ ہوگا امام ایک گروہ کو 1 رکعت پڑھائے، امام انتظار کرے اور وہ اپنی دوسری رکعت سجدہ تک مکمل کر کے دشمن کے مقابل جائے، پھر دوسرا گروہ آئے تو امام ان کو 1 رکعت پڑھائے، پھر امام التحیات میں انتظار کرے، یہ لوگ دوسری رکعت سجدے تک مکمل کر کے دشمن کے سامنے جائیں اور پہلا آ کر التحیات پڑھے، امام ان کے ساتھ سلام پھیرے، پھر یہ دشمن کے سامنے جائیں، دوسرا گروہ آ کر التحیات پڑھ کر اکیلے سلام پھیر دے۔ نمبر 4 حسن بصری را فرماتے ہیں امام پہلے گروہ کو 2 رکعت پڑھا کر سلام پھیر دے، پھر دوسرے گروہ کو 2 پڑھا کر سلام پھیر دے، 4 رکعت امام پر لازم ہوں گی۔ نمبر 5 ابن ابی لیلہ وغیرہ کہتے ہیں امام کے پیچھے دونوں صف بنا کر ہتھیاروں سے لیس کھڑے ہوں، جب امام سجدہ کرے تو صف اول سجدہ کرے، دوسری صف کھڑی رہے، جب یہ سجدہ سے سر اٹھا لیں تو صف ثانی سجدہ کرے، پھر صف ثانی اول کی جگہ آ جائے، جب امام سجدہ کرے تو یہ لوگ سجدہ کریں، صف اول والے پیچھے کھڑے رہیں، جب سجدہ کر لیں تو پہلا گروہ اپنا سجدہ کرے، پھر ایک ساتھ تمام سلام پھیر دیں۔ نمبر 6 امام ابو یوسف واؤ تہاوی را کے ہم دونوں گروہوں کو امام ایک ساتھ نماز پڑھائے، جب طائفہ اولی امام کے ساتھ سجدہ سے فارغ ہو تو دوسرا گروہ خود سجدہ کرے، پھر دوسرا گروہ صف اول میں چلا جائے، دونوں کو امام ایک ساتھ پڑھائے، پھر امام کے ساتھ سجدہ کر لیں، اولی گروہ اپنا سجدہ کرے، اب سلام امام ساتھ پھیر لیں۔ فریق حل کا موقف اور دلائل سلوت خوف 1 رکعت ہے، یہ حسن بصری را کے ہم ہے۔ تہاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز خوف کی کیفیت حدیث نمبر 1804 ترجمہ 1804 ابن مرزوق کہتے ہیں ہمیں ابو اسحاق الزریر نے اپنی سند سے روایت کی ہے۔ تہاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز خوف کی کیفیت حدیث نمبر 1805 ترجمہ 1805 عبدالعزیز بن معاوی نے یحیی بن حماد انہوں نے ابو عوانہ سے روایت نقل کی۔ تہاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز خوف کی کیفیت حدیث نمبر 1806 ترجمہ 1806 مجاہد نے ابن عباس سے روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے 4 رکعت حضر میں لازم کی اور 2 رکعت سفر اور خوف میں 1 رکعت لازم کی ہیں۔ امام تہاوی را فرماتے ہیں کہ علماء کی ایک جماعت نے اس روایت کو اختیار کر کے اسے اصل قرار دیا اور انہوں نے نماز خوف کو 1 رکعت کہا۔ ان کے خلاف اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد دلیل ہے واؤ ازا کنت فیم فاقمت لم الصلاۃ القرآن، اور جب آپ ان میں ہوں اور ان کو نماز پڑھانے لگیں تو ان کی ایک جماعت آپ کے ساتھ کھڑی ہو اور وہ اپنے ہتھیاروں کو تھامے رہیں، پس جب وہ سجدہ ثانیہ کر چکیں تو وہ پیچھے چلے جائیں تو دوسرا گروہ آ جائے جنہوں کے اب تک نماز نہیں پڑھی، وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ القرآن اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کو فرض قرار دیا اور قرآن مجید میں اس کی فرضیت اس طرح ذکر فرمائی اور اس طرح بتایا کہ ایک گروہ امام کے ساتھ پہلی رکعت کو اس طرح مکمل کر لے۔ اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ امام حالت خوف میں 2 رکعت پڑھے اور یہ بات اس حدیث کے خلاف ہے اور ایسی روایت کو اختیار کرنا جائز نہیں جس کو قرآن مجید کی نص قبول نہ کرے۔ پھر اس کے معارضہ حضرت ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام کی روایات ہیں۔ تخریج صحیح مسلم فی المسافرین نمبر 5، نسائی فی الصلاۃ باب 3، سلوت خوف باب 4۔ حاصل روایات اس روایت میں سلوت خوف کی 1 رکعت کا صراحہ ذکر ہے، پس سلوت خوف 1 رکعت ہوگی۔ جواب اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے کہ امام ایک طائفہ کو 1 رکعت پڑھاتے تو صاف لفظوں میں نماز کا 2 رکعت ہونا ثابت ہو گیا، پس یہ روایت نص قرآنی کے خلاف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں۔ تہاوی کتاب نماز کا بیان باب نماز خوف کی کیفیت حدیث نمبر 1807 ترجمہ 1807 عبید اللہ بن عبداللہ نے ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی القعدہ میں نماز خوف پڑھائی۔ اس وقت مشرق اور قبلہ کے درمیان حائل تھے، ایک صف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف بنائی اور ایک جماعت دشمن کے سامنے صف آرا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی جماعت کو 1 رکعت پڑھائی، پھر دشمن کے سامنے چلے گئے اور دشمن کے مقابل صف نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے صف باندھی۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक रकत पढ़ाई। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेरा तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकत हुई और हर जमात की एक एक रकत हुई। इमाम तहावी फरमाते हैं कि ये उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह हैं जो कि इब्न अब्बास से मुजाहिद की रिवायत के खिलाफ रिवायत कर रहे हैं, और ये बात नामुमकिन है कि इमाम पर एक रकत फ़र्ज़ हो मगर वो उसे दूसरी रकत मिलाकर बग़ैर तशहद व तस्लीम के अदा कर ले। जब इब्न अब्बास से मिलने वाली दोनों रिवायत मुतज़ाद और एक दूसरे से मुनाफी हैं तो किसी को मुजाहिद वाली रिवायत से दलील का हक़ नहीं, क्योंकि इसका मुकाबिल उबैदुल्लाह की इब्न अब्बास वाली मुखालिफ रिवायत से इस्तिदलाल करेगा। अगर बिलफ़र्ज़ वो ये कहीं कि इब्न अब्बास से और हज़रात ने भी मुजाहिद वाली रिवायत की तरह रिवायत की है। मुलाहज़ा हो तख़रीज नसाई फ़ी अलसन अल-कबरी किताब सलाअत अल-खौफ 1921 नंबर हज़रत इब्न अब्बास से उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह की सनद से इसके ख़िलाफ़ रिवायत मनक़ूल है। इमाम तहावी कहते हैं कि इब्न अब्बास की 2 रिवायतें एक दूसरे से मुतज़ाद हो गईं, उनमें किसी एक को तरजीह नहीं दी जा सकती। नंबर ये बात नामुमकिन है कि इमाम पर फ़र्ज़ एक हो और वो 2 पढ़ा ले और इस एक में ना क़ादा ना तशहद ना सलाम। फ़ान क़ालवा से एक सवाल का तज़किरा है। फ़क़त इस रिवायत की बात नहीं, हुज़ैफ़ा बिन यमान, ज़ैद बिन साबित, जाबिर, सुहेल बिन अबी हशमा से इस क़स्म की रिवायत मनक़ूल हैं। रिवायत मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1808 तर्जुमा 1808 कासिम बिन हसन कहते हैं कि मैं इब्न वदिया के पास आया और मैंने उनसे सलूत खौफ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया तो इन्होंने कहा तुम ज़ैद बिन साबित के पास जाकर उनसे सवाल करो। चुनंचे मैं इनसे मिला तो इन्होंने फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज खौफ बाज़ औक़ात पढ़ाई, पस आपके पीछे एक जमात ने सफ़ बांधी और एक जमात ने दुश्मन के सामने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक रकत पढ़ाई, फिर ये चली गई और उनकी जगह सफ़ बस्ता हो गया। दूसरा गिरोह आया और उनकी जगह सफ़ बस्ता हुआ तो आपने उनको भी एक रकत पढ़ाई, फिर आपने सलाम फेरा। तख़रीज नसाई फ़ी अलसन अल-कबरी किताब सलूत अल-खौफ नंबर 1919 तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1809 तर्जुमा 1809 मोमिल बिन इस्माइल ने सुफियान से, फिर सुफियान ने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। अब्दुल्लाह बिन वदिया ने इस रिवायत में इजाफ़ा किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो 2 रकत थीं और हर गिरोह की एक एक रकत हुई, यानी जमात के साथ। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1810 तर्जुमा 1810 अली बिन शैबा ने कबीसा से अपनी सनद से नकल किया। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1811 तर्जुमा 1811 सलबा बिन जहदम हनज़ी कहते हैं कि हम सईद बिन अलास के साथ कब्रिस्तान में थे तो इन्होंने ऐलान किया तुम में से कौन ऐसा शख्स है जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज खौफ में शामिल था। तो हज़रत हुज़ैफ़ा ने कहा मैं मौजूद था। फिर इन्होंने उसी तरह किया जैसा ज़ैद ने ज़िक्र किया, बिल्कुल फ़र्क ना था। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात नंबर 1246 नसाई फ़ी अलसन अल-कबरी किताब सलूत अल-खौफ नंबर 1917 तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1812 तर्जुमा 1812 मोहम्मद बिन दास कहते हैं कि मैंने सईद बिन अलास के साथ ग़ज़वा में शरीक था। इन्होंने लोगों से दरियाफ़्त किया तुम में से कौन जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज खौफ में शामिल रहा है, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1813 तर्जुमा 1813 यज़ीदुल फ़क़ीर ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत नकल की कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मन के मुकाबिल थे, फिर उसी तरह रिवायत नकल की। तख़रीज नसाई फ़ी अलसन अल-कबरी किताब सलूत अल-खौफ 1933 तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1814 तर्जुमा 1814 सालेह बिन फ़ात ने सहल बिन अबी हशमा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को सलूत खौफ पढ़ाई, फिर उसी तरह रिवायत नकल की। उनके जवाब में कहा जाएगा ये रिवायत मुजाहिद वाली रिवायत की मुवाफ़क़त की बजाय उबैदुल्लाह वाली रिवायत की तायद करती है। शुरू बाब में हम अपनी दलील ज़िक्र कर आए क्योंकि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात नामुमकिन है कि आप पर लाजिम तो एक रकत हो और आप उसे दूसरी मिलाकर पढ़ें और उनके माबैन सलाम ना फेरें। बस इससे ये बात तो साबित हो गया कि नमाज खौफ की इमाम पर फ़र्ज़ ही 2 रकत हैं। फिर इन रिवायत में मक़तदियों की क़ज़ाया और किसी चीज़ का तज़किरा नहीं।
बस इसमें पूरा कर लेने का एहतिमाल है और नज़र वाओ फ़िक्र तो यही चाहते कि वो एक एक रकत पूरी करें, क्योंकि हम देखते हैं कि इमाम वाओ मक्तदी पर नमाज के फ़राइज़ अमन वाओ इकामत की हालत में एक तरह के ही, उसी तरह अमन वाले सफ़र में इमाम वाओ मक्तदी का हाल बराबर है। और ये बात नामुमकिन है कि मक्तदी पर एक रकत फ़र्ज़ हो और वो ऐसे शख्स के साथ नमाज में दाखिल हो जाए जिस पर 2 फ़र्ज़ हों। अगर ऐसा होगा तो मक्तदी पर वही फ़र्ज़ होगा जो इमाम पर फ़र्ज़ था। किया तुम ऐसा नहीं पाते कि अगर मुकीम किसी मुसाफिर की नमाज में दाखिल हो तो 4 रकत अदा करेगा, तो मक्तदी पर वो चीज़ वाजिब थी जो उसके इमाम पर वाजिब थी, और इमाम के फ़र्ज़ में इजाफ़ा से इसके फ़र्ज़ भी बढ़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात मक्तदी पर ऐसी चीज़ लाजिम हो जाती है जो उसके इमाम पर लाजिम नहीं होती। इससे हमने ये समझ लिया कि जब मुकीम ने मुसाफिर के पीछे नमाज अदा की तो उसी जैसी नमाज अदा करता है, फिर खड़े होकर वो मुकीम वाली नमाज की तकमील करता है। बस यह मक्तदी पर ऐसी चीज़ लाजिम थी जो इमाम पर ना थी, और इसके इमाम पर वो चीज़ लाजिम नहीं जो उस मक्तदी पर लाजिम नहीं। जब ये बात साबित हो गई जो बयान कर आए कि इमाम पर 2 रकत लाजिम हैं, तो इन्हीं जैसी 2 रकत मक्तदी पर भी लाजिम हैं। और हमने जो तावील हज़रत हुज़ैफ़ा की रिवायत और ज़ैद और जाबिर और इब्न अब्बास की इस रिवायत में की है कि इन्होंने एक एक रकत अदा की, वो हज़रत हुज़ैफ़ा से भी मरवी है। तखरीज नसाई फ़ी अलसन अलकबरी किताब सलूत खौफ नंबर 1934, बुखारी फ़ी अलमग़ाज़ी बाब 31 नंबर 413, मुस्लिम फ़ी अलमुसाफ़िरीन 309-310। हासिल रिवायात उन तमाम रिवायत से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 रकत पढ़ना और सहाबा किराम का 1 रकत पढ़ना मालूम होता है। जवाब कल से जवाब दिया गया है। नंबर 1, हम पहले भी कह चुके कि जब इमाम के लिए 2 रकत साबित हुई तो मक्तदी के लिए बदरजा औली साबित हो जाएंगी, और अगर ये कहा जाए कि इमाम की 1 रकत फ़र्ज़ और दूसरी नफल है तो इससे ये लाजिम आएगा कि इमाम ने एक फ़र्ज़ रकत पढ़कर इसके साथ बग़ैर क़ादा वसलाम तशहद के दूसरी नफल मिला ली, और ये नमाज की सेहत के ख़िलाफ़ है और नमाज की सेहत के लिए मुहाल है। नंबर 2, नज़री इस्तिदलाल और अक़ली जवाब जिसको फस्बत के लफ्ज़ से बयान किया। रिवायत में अगरचे इमाम के लिए 2 रकत और मक्तदी के लिए सिर्फ 1 रकत का तज़किरा है और दूसरी रकत के पूरा करने या ना करने का बिल्कुल जिक्र नहीं, और इहतिमाल अगरचे दोनों ही, लेकिन नज़र वाओ फ़िक्र को इस्तेमाल किया जाए तो ये बात मुस्लिमा है कि अमन की हालत में इमाम वाओ मक्तदी हर दो की नमाज़ें एक जैसी होती हैं, और उसी तरह सफ़र की हालत में जब अमन हो तो दोनों की नमाज़ों में चंदा फ़र्क नहीं। तो ये बात अक़ला नामुमकिन है कि मक्तदी की नमाज तो 1 रकत हो और इमाम की नमाज 2 रकत हो। हालांकि सरीनिस तो इस बात की पाबंद बनाती है कि इमाम वाओ मक्तदी मुतज़ाद नमाज वाले न हों बल्कि यकसा हों। अन्मा जल अलामाम लेतम बल हदीसा। इस तरह के अरशादात से इमाम की पूरी अक़तदा मक्तदी पर लाजिम होती है, बस ये मानना पड़ेगा कि जितनी रकत इमाम पर लाजिम है उसी कद्र मक्तदी पर भी लाजिम है। इसीलिए तो अगर मुसाफिर मुकीम की अक़तदा करे तो इसको इमाम की अक़तदा में 4 पढ़नी पड़ती हैं, और ये नहीं हो सकता कि इमाम की रकतें मक्तदी से ज़ायद हों। ये तो हो सकता है कि मक्तदी की रकतें इमाम से ज़ायद हों, जैसा कि जब मुकीम हो और मुसाफिर इमाम की अक़तदा करे तो इमाम 2 पढ़ेगा मगर मक्तदी अपनी बकिया नमाज पूरी करेगा और वो 4 होंगी। पस अक़ली एतबार से भी ये इश्काल कोई हकीकत नहीं रखता। साबित हवा कि मक्तदियों ने 2 रकत ही पूरी की होंगी अगरचे तज़किरा 1 का है। नंबर 3, फतावी सहाबा किराम ने ये बात साफ कर दी जिन हज़रात की रिवायत मज़कूर हुई उनमें से हज़रत हुज़ैफ़ा ने 2 रकत पूरा करने का हुक्म दिया। पस ये कहना बिल्कुल दुरुस्त है कि उन तमाम ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 2-2 रकतें पढ़ ली हैं, चूँकि एक एक रकत आपकी अक़तदा में पढ़ ली गई उसी का तज़किरा है जो इन्होंने अलग पढ़ ली। इसका तज़किरा नहीं किया कि वो काल मज़कूर है। रिवायत हुज़ैफ़ा मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1815। तर्जुमा 1815 सलीम बिन अबद ने हज़रत हुज़ैफ़ा से नक़ल किया है कि नमाज खौफ 2 रकत हैं और 4 सजदे हैं। इमाम तहावी राग फरमाते हैं, इससे ये दलील मिल गई कि पहली रिवायत में भी यही बात है कि इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसी तरह किया। अब हम रिवायत को जांचता हैं कि आया उनमें कोई ऐसी रिवायत मिलती है। चुनंचे वो रायत मैसर आ गई। मुलाहज़ा हो। तखरीज इब्न अबी शैबा 215। हासिल रिवायत, इस रिवायत से ये बात साबित हुई कि जिस तरह हज़रत हुज़ैफ़ा का अमल ज़ाहिर कर रहा है बिल्कुल उसी तरह दीगर सहाबा किराम ने भी किया होगा। उन साबिका रिवायत का मफ़हूम उसी फ़तवी के मुताबिक है। फ़रीक़ सानी का मौक़िफ़ और दलाइल। अगर हज़िर हो तो ताफ़ा औली को 2 रकतें और सफ़र हो तो 1 रकत पढ़ाई जाएगी। ताफ़ा औली की नमाज लाहक़ की तरह और दूसरे गिरोह की नमाज मसबक़ की तरह होगी। ये इमाम अबू हनीफ़ा राग का मसलक है। दलाइल ये आसार हैं। आसार में 2 रकत पढ़ने का सबूत। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1816। तर्जुमा
1816 हुस्न ने हज़रत अबी मूसा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को खौफ की नमाज पढ़ाई, पस एक जमात को एक रकत पढ़ाई। एक गिरोह दुश्मन के मुकाबिल था, जब आपने एक रकत पढ़ाई और सलाम फेरा, फिर एक गिरोह खड़ा हुआ और इन्होंने एक एक रकत अदा की। इस हदीस से ये इत्तला मैसर आ गई कि इन्होंने बकिया नमाज को पूरा किया। हमने पहली रिवायत में जो इहतिमाल नकल किया है वो भी मज़कूर है। बाकी रिवायत में सलम बाद रखिया अलावली में ये इहतिमाल है कि इस सलाम से नमाज तोड़ने का इरादा नहीं फरमाया, बल्कि मक़तदीन को लूटने का मकाम बतलाने के लिए सलाम फरमाया। तखरीज तयालसी 1-247, इब्न अबी शैबा 2-215। हासिल रिवायत, इस रिवायत में एक एक रकत इमाम के साथ अदा करने के बाद दूसरी रकत पूरी करने की सराहत है, और इस रिवायत ने इस बात को खोल दिया जो कि पहली रिवायत के सिलसिला में हम बयान कर आए। इस रिवायत में सलाम का तज़किरा है। मुमकिन है कि ये सलाम इंक़िता सलूत के लिए ना हो, बल्कि मक़तदीन को वापसी की इत्तिला के लिए हो, ताकि वो दुश्मन के सामने लौट जाएं और दूसरा गिरोह उनकी जगह आ जाए। मज़ीद रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1817। तर्जुमा 1817 अली बिन शैबा कहते हैं हमें कबीसा ने सुफियान से रिवायत बयान की। तखरीज मसनद अहमद 1408। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1818। तर्जुमा 1818 अबू अबीदा ने अब्दुल्लाह से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन नमाज खौफ पढ़ाई। आपके पीछे एक सफ़ बनाई गई और एक सफ़ दुश्मन के सामने खड़ी कर दी गई। तमाम नमाज में शामिल थे। आपने उनको एक रकत पढ़ाई, फिर ये लोग दुश्मन के सामने चले गए और सफ़ बस्ता गिरोह आया, पस उनको एक रकत पढ़ाई, फिर एक एक रकत इन्होंने अदा की, फिर ये गिरोह उनकी जगह चला गया और दूसरा गिरोह आया, इन्होंने एक एक रकत पूरी की। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात 1244। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1819। तर्जुमा 1819 अबू अबीदा ने अब्दुल्लाह से नकल किया कि जब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिरा बनी सलीम में सलूत अल खौफ पढ़ाई, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। अलबत्ता इस रिवायत में वकलहम फ़ी सलूत का जुमला नकल नहीं किया और ये इजाफ़ा नकल किया है। इमाम तहावी फरमाते हैं इस हदीस में साफ बतलाया गया है कि इन्होंने एक एक रकत मज़ीद अदा की, और ये भी बतलाया गया कि वो तमाम एक नमाज में दाखिल हुए। पस इन रवायत मज़कूरा से साबित हो गया कि नमाज खौफ की 2 रकत हैं। अलबत्ता इब्न मसूद की रिवायत में इन तमाम के नमाज में एक ही वक्त में दाखिले का जिक्र है। पस हम ये देखना चाहते हैं कि मुंदरजा मफ़हूम में ये रिवायत दूसरी रिवायत के ख़िलाफ़ तो नहीं, तो तलाश करने पर रिवायत मिल गई। वकानवा फ़ी गैरुल क़बला हरा सियाह पथरीली ज़मीन। तखरीज साबिका तखरीज को सामने रखें। अबू दाऊद 176। हासिल रिवायात, इन रिवायात में इमाम के साथ पढ़ने के अलावा एक एक रकत के पूरा करने का तज़किरा मौजूद है, जिससे साबिका रिवायत का हल निकल रहा है। एक एतराज़, रिवायत इब्न मसूद का जुमला दखुलहम फ़ी अस्सलात मन, बकिया रिवायत तो मौक़िफ़ सानी के मुवाफ़िक़ है, मगर ये जुमला इसके ख़िलाफ़ है। अलजवाब नंबर, हम इस जुमले की पड़ताल के लिए दीगर रिवायत पर गौर करते हैं ताकि रावी के इस इजाफ़ा की हकीकत ज़ाहिर हो जाए। मुलाहज़ा फरमाएं। रिवायत हज़रत इब्न उम्र। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1820। तर्जुमा 1820 नाफा ने इब्न उम्र से बयान किया कि जब उनसे सलूत खौफ के मुताल्लिक़ दरियाफ़्त किया जाता तो फरमाते इमाम और एक गिरोह नमाज शुरू करे, इमाम उनको एक रकत पढ़ाए और एक जमात उनके और दुश्मनों के दरमियान हाइल रहे और नमाज में शामिल ना हो। फिर वो लोग आगे आएँ जिन्होंने अभी एक रकत भी अदा नहीं की और पहली जमात पीछे हट जाए, उनको इमाम एक रकत पढ़ाए, फिर इमाम लौट जाए क्योंकि वो 2 रकत पूरी कर चुका, फिर हर ताफ़ा अपनी अपनी एक एक रकत अदा कर ली। इसके बाद के इमाम नमाज से फ़ारिग हो चुका, पस इस तरह हर गिरोह 2-2 रकत अदा करने वाला बन जाएगा। नाफा कहते हैं कि मेरे ख्याल में इब्न उम्र ये बात जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ही नकल करके बतलाते थे। पस इस रिवायत में यह खबर दी कि दूसरा गिरोह नमाज में इस वक्त शामिल हो जबकि इमाम एक जमात को एक रकत पढ़ा ले, और कुरान मजीद की आयत भी उसी की शहादत देती है। चुनूंचे फरमाया वल्ता ताइफा अखरी लम एसवा मुअक अल-कुरान, और दूसरे गिरोह को आना चाहिए जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, पस वो आपके साथ नमाज अदा करें। इस बयान से ये बात रोज़ रोशन की तरह साबित हो गई कि दूसरी जमात उस वक्त नमाज में शामिल होगी जब इमाम रकत अल से फ़ारिग हो चुकेगा। ये रिवायत सही है और असल के लिहाज से मरफू है। अगरचे नाफा से मालिक से बयान करते हुए इसके रफ़ा में शक किया, मगर उनके अकाबर शागिर्दों ने उनसे मरफू नकल की है।
तखरीज बुखारी फ़ी तफसीर सूरत 2 बाब 44, मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन नंबर 306, अबू दाऊद फ़ी अलसात नंबर 1243, नसाई फ़ी अलसन किताब सलूत अलखौफ नंबर 1930, इब्न माजा फ़ी अलकामा बाब 151 नंबर 1258। इमाम नाफा रा फरमाते हैं कि हज़रत इब्न उमर ने ये बात अपनी तरफ से नहीं बल्कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनकर फरमाई है। हासिल रिवायत, इस रिवायत ने साबित कर दी कि दूसरे गिरोह ने शुरू में इमाम के साथ शिरकत नहीं की बल्कि पहले गिरोह के इमाम के साथ एक रकत पढ़ लेने के बाद शिरकत की है। पस ये रिवायत का हिस्सा अगर रवात का तसरफ ना हो तो दूसरी सही रिवायत के खिलाफ होने की वजह से काबिल इस्तिदलाल नहीं। अलजवाब नंबर, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वल्तात ताइफा अखरी लम एसवाफ लसवामुक अलनिसा निस के अल्फाज लम एसवामुक शुरू में इमाम के साथ उनकी शिरकत की साफ नफ़ी कर रहे हैं। वो टुकड़ा नज़म कुरान के मुखालिफ होने की वजह से काबिल इस्तिदलाल नहीं बल्कि तसरफ रवात शुमार होगा। इब्न मसूद की तरफ इसकी निस्बत दुरुस्त ना होगी। तसरफ रवात की खली दलील। अलजवाब नंबर 2, इब्न मसूद के अलावा सहाबा किराम इस जुमले को नकल नहीं करते। मुलाहजा हो तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत, हदीस नंबर 1821। तर्जुमा 1821, नाफा ने हज़रत इब्न उमर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ग़ज़वा के मौका पर सलूत खौफ पढ़ाई। एक गिरोह आपके साथ खड़ा हुआ और एक दुश्मन और आपके दरमियान हाइल था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक रकत नमाज पढ़ाई। फिर ये लोग दुश्मन की तरफ गए और दूसरे आकर नमाज के लिए सफ़ बस्ता हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक रकत पढ़ाई, फिर आपने सलाम फेर दिया, फिर दोनों जमातों ने एक एक रकत अलग अलग अदा की। तखरीज बुखारी फ़ी सलूत अलखौफ बाब 2, मुस्लिम फ़ी अंसाफरीन हदीस 306, नसाई फ़ी अलसन अलकबरी किताब सलूत अलखौफ नंबर 1930। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत, हदीस नंबर 1822। तर्जुमा 1822, नाफा ने हज़रत इब्न उमर ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत, हदीस नंबर 1823। तर्जुमा 1823, सालिम ने अपने वालिद से मरफूआ नकल किया कि मी सलात खौफ को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी ने उसी तरह अदा किया है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत, हदीस नंबर 1824। तर्जुमा 1824, सालिम ने इब्न उमर से नकल किया कि मी जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मियत में इस ग़ज़वा में शिरकत की जो नजद की जानिब किया। पस दुश्मन से हमारा आमना सामना हुआ, फिर उसी तरह रिवायत नकल की है। दीगर उलमा इन रिवायत की तरफ गए हैं। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मग़ाज़ी बाब 33। हासिल रिवायत की नमाज खौफ का तरीक़ा यही है कि इमाम एक एक रकत दोनों गिरोहों को पढ़ाए और एक एक रकत वो अलग अलग पढ़ेंगे कि एक गिरोह पहली रकत में शामिल हो और दूसरा गिरोह दूसरी रकत में शामिल होगा। इस रिवायत को एक सनद में नाफा ने शक से नकल किया, मगर बाद वाली रिवायत ने साबित कर दी कि इब्न उमर ये सब जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया है। फरीक सालिस का मौक़िफ़ और मुस्तदल रिवायत और उनके अजूबा। यह कौल इमाम मालिक व शाफ़ई व अहमद रा का है कि इमाम एक गिरोह को एक रकत पढ़ाए, फिर ये एक रकत मिलाकर सलाम के बग़ैर दुश्मन की तरफ जाएं, इमाम मुंतज़िर रहे, फिर दूसरा गिरोह आकर नमाज में शामिल हो। वो एक रकत पढ़कर दूसरी रकत खुद मिलाए, फिर इमाम के साथ सलाम फेरें, फिर दूसरा गिरोह आकर तशहद से अलग सलाम फेरें। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत, हदीस नंबर 1825। तर्जुमा 1825, यजीद रूमान ने सालेह बिन हवात से नकल किया, ये इन लोगों से हैं जिन्होंने ग़ज़वा ज़ात अर्रक़ा में सलूत खौफ में खुद शमूलियत की है कि एक जमात ने आपके साथ सफ़ बंदी की और एक जमात दुश्मन के सामने रही। आपने साथ वालों को एक रकत पढ़ाई, फिर आप खड़े रहे और इन्होंने अपनी रकत मिलाकर नमाज पूरी कर ली, फिर ये दुश्मन की तरफ चले गए और सफ़ बस्ता हो गया। दूसरी जमात आई, आपने उनको एक रकत पढ़ाई जो आपकी नमाज से बाकी थी, फिर आप तशहद में ठहरे रहे, इन्होंने अपनी एक रकत मुकम्मल कर ली, फिर आपने उनके साथ सलाम फेरा। तखरीज बुखारी फ़ी अल-मग़ाज़ी बाब 33। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत, हदीस नंबर 1826। तर्जुमा 1826, मुहम्मद बिन अबी बकर ने हज़रत सालेह बिन फ़ात अंसारी से नकल किया कि सहल बिन अबी हशमा ने उनको बतलाया कि नमाज खौफ इस तरह है, फिर रिवायत बाला की तरह रिवायत नकल की है और इस रिवायत को इन्होंने मरफूआ नकल नहीं किया। अलबत्ता इस रिवायत में यह इजाफ़ा है फ़बर का बहम मस्जिद सम असलम के इमाम रुकू और सजदा कराएगा, फिर इमाम सलाम फेर देगा, फ़िक़ुन फ़रकुन लानफ़सहम अर्रकिया अलबाक़िया सम यसलमुन, फिर वो खुद खड़े होकर रुकू सजदा करके अपनी बकिया रकत मुकम्मल करेंगे और सलाम फेरेंगे।
तखरीज बुखारी फ़ी अल-मग़ाज़ी बाब 31, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 309-310, नसाई फ़ी अल-सन किताब सलूत अल-खौफ़ 1934। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1827। तर्जुमा 1827, सुफियान ने यही बिन सईद से फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। उनके जवाब में कहा जाएगा, इस हदीस में तो ये है कि इन्होंने मक्तदी होने की हैसियत से इमाम की फरागत से पहले नमाज अदा की, और यजीदिन रूमान की रिवायत में भी है और शोबा वाली रिवायत इसके खिलाफ है, क्योंकि यजीदिन रूमान की रिवायत बतलाती है कि आप रकत अल अदा करने के बाद खड़े रहे और लोगों ने अपने तौर पर दूसरी रकत मुकम्मल की, फिर वो दुश्मन की तरफ चले गए तो दूसरी जमात आई। शोबा वाली रिवायत इस तरह है कि आपने एक गिरोह को एक रकत पढ़ाई, फिर ये लोग उनकी जगह दुश्मन के सामने चले गए। इस रिवायत में ये मज़कूर नहीं कि इन्होंने लुटने से पहले नमाज मुकम्मल की। तो कासिम ने रिवायत में यजीद के खिलाफ रिवायत नकल की है। अगर सनद के लिहाज से लिया जाए तो अब्दाल रहमान ने अपने वालिद की वसातत से अब्बू खुस्मा से जो रिवायत मरफू नकल की वो यजीदिन रूमान की सालेह वाली रिवायत से ज़्यादा उम्दा है। अगर उनमें बराबर मानी जाए तो तज़ाद हुआ तो किसी फ़रीक़ के लिए इस रिवायत में इस्तिदलाल का मौका न रहा, इसलिए कि इसके मुकाबिल के पास उसी जैसी रिवायत मौजूद है। अगर कोई ये एतराज़ कर ले कि यही बिन सईद ने कासिम से यजीदिन रूमान के मुवाफ़िक़ रिवायत की है और यही कोई अब्दाल रहमान से सकाहत में कम नहीं, तो जवाब में हम अर्ज़ करेंगे कि बिलाशुबा यही का मकाम तो वही है जो तुमने बयान कर दी, मगर इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफू रिवायत ज़िक्र नहीं की, बल्कि इन्होंने सहल से मौकूफ़ रिवायत नकल की है। ये अन मुमकिन है कि जो अब्दाल रहमान ने रिवायत किया है वो हज़रत सहल की मखसूस रिवायत की तरह हो और बाकी इन्होंने अपनी राय से कहा हो। बस ये उनका इज्तिहाद हुआ ना कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद। उसी वजह से यही राह ने उसको मरफू नकल नहीं किया। जब इस बात का एहतिमाल मौजूद है तो फिर इस रिवायत से इस्तिदलाल करना दुरुस्त ना रहा, और गौर व फिक्र भी इसके खिलाफ है, क्योंकि हम कोई ऐसी नमाज नहीं पाते जिसको मक्तदी इमाम से पहले अदा कर ली। मक्तदी की अदायगी तो इसकी मियत या इसके बाद होती है। अगर वो ये एतराज़ करें कि हमने गौर से देखा कि इस नमाज में तो क़िबला से रुख मोड़ना जायज़ है जबकि दूसरी किसी नमाज में दुरुस्त नहीं, तो जो लोग इमाम से पहले नमाज पूरी रहने पर मोतरज़ हैं वो भी उसी तरह इस नमाज में जायज़ है, दूसरी नमाजों में नहीं। इसके जवाब में कहेंगे कि हम देखते हैं कि दूसरी नमाजों में अज़र की बिना पर रुख फेरना जायज़ है, बस दूसरी नमाजों की तरह यह भी जायज़ होगा, और इसकी वजह यह है कि सबका इस बात पर इजमा है कि जो शख्स दुश्मन से भागने वाला हो और नमाज का वक्त हो जाए तो वो उसी तरह नमाज पढ़े, ख्वाह वो क़िबला की तरफ रुख ना करने वाला हो। बस जब हर नमाज दुश्मन की वजह से क़िबला के अलावा पढ़ी जा सकती है और इससे नमाज में फ़र्क नहीं पड़ता, तो नमाज के बाद क़िबला से रुख मोड़ लेना इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि इससे नमाज को नुकसान ना पहुँचे। जब यह कायदा इज्तिमाई है कि अज़र की वजह से फ़िर क़िबला की तरफ नमाज पढ़ सकते हैं, तो वापस मरने के लिए क़िबला से रुख मोड़ लेने को भी हमने उसी पर क़ियास किया। जब हमें कोई असल इज्तिमाई ना मिल सकी जिससे इमाम से पहले फरागत साबित हो सके कि इस पर क़ियास किया जाए, उसी वजह से हमने इस पर अमल को बातिल करार देकर दूसरी रिवायत की तरफ रुजू किया जिनका तज़किरा हो चुका। वो रिवायत तवातुर से साबित हैं और इन पर इजमा की गवाही भी मौजूद है। हज़रत अबू हरीरा से इसके बरअक्स रिवायत मुलाहज़ा करें। अलजवाब नंबर, यजीद बिन रूमान ने सालेह बिन फ़ात से जो रिवायत ऊपर नकल की है उसमें है कि इमाम के नमाज से फ़ारिग होने से पहले वो रकत पढ़कर फ़ारिग हो जाएंगे, हालांकि वो मक्तदी हैं। अब्दाल रहमान और बिन कासिम अपने वालिद की वसातत से सालेह बिन फ़ात से जो रिवायत नकल की है वो इसके खिलाफ है, उसमें उनकी फ़रागत इमाम के बाद है और इस बात का इसमें तज़किरा नहीं कि वो लुटने से नमाज पूरी कर ली। कासिम यजीद बिन रूमान के मुकाबले में कवी रावी है। कासिम ने सालेह बिन फ़ातन सहल बिन अबी हशमा नकल की, जबकि यजीद ने सालेह बिन फ़ात से बराह रास्त नकल की, हालांकि तमाम सहल बिन अबी खुशमा से ही। पस यजीद की रिवायत मुनक़ते व मतरूक है, पस रिवायत काबिल इस्तिदलाल नहीं। एक ज़िमनी इश्काल, यजीद बिन रूमान तो मतरूक है मगर यही बिन सईद तो मुतबिर रावी है, उसकी रिवायत यजीद बिन रूमान की रिवायत के मुवाफ़िक़ है। ज़िमनी जवाब, यही बिन सईद की रिवायत सहल पर मौक़ूफ़ है और दूसरी सहल की रिवायत मरफ़ू है, पस वही काबिल तरजीह होगी और ये सहल का इज्तिहाद या निचले रावी का तसर्रुफ़ करार दिया जाएगा, उसी वजह से तो वो मरफ़ू बयान नहीं की गई, पस अब इस रिवायत से इस्तिदलाल दुरुस्त ना रहा। नज़री जवाब, हमारे सामने ऐसा कोई नमूना नहीं कि इमाम व मक्तदी नमाज इकट्ठी शुरू करें और मक्तदी इमाम से पहले फ़रागत पाले। मक्तदी तो इमाम के साथ पढ़ता है या बाद में अदा करता है, पस खिलाफियत का इल्म इज्तिमाइयत से लेना चाहिए।
फ़तदबर वाओ तशक्कुर सरसरी इश्काल यहन तहवील क़िबला पाया गया, हालांकि ये और किसी नमाज में नहीं है। पस जिस तरह इमाम से पहले फ़राग़त नादिर है तो ये भी नादिर है। फ़मा क़ौलकुम फ़िया, फिर हम पर एतराज़ क्यों? जवाब, तहवील क़िबला आज़ार के मकामात में दूसरे मकामात में भी जायज़ है, पस ये मबाऊ जायज़ रहा। इस पर तो सबका इत्तिफ़ाक़ है कि जो आदमी शिकस्त खाकर भाग रहा हो और नमाज का वक्त आ जाए तो वो ग़ैर क़िबला की तरफ नमाज पढ़ता जाएगा। पस जब मुकम्मल नमाज ग़ैर क़िबला की तरफ दुश्मन के ख़तरा से दुरुस्त हो गई और नमाज फ़ासद ना हुई तो यह तो फ़क़त अनसरफ़ ललसफ़ है, तो ये बदरजा औली दुरुस्त होना चाहिए। जब वह क़िबला से रुख मोड़ने में दुश्मन के अज़र की वजह से बालातफ़ाक़ हरज नहीं तो यह भी यही हुक्म हुआ। अलबत्ता इमाम से पहले मक़तदी के फ़राग़त पालीने की कोई असल मौजूद नहीं है कि जिस तरफ हम इसको मोड़ सकें, इसलिए हमने उसको बातिल करार देकर आसार की तरफ रुजू किया जो कि मुतवातिर और इजमा के शवाहिद से भी मुज़य्यन हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज ख़ौफ की कैफ़ियत। हदीस नंबर 1828। तर्जुमा 1828 बिन ज़ुबैर मरवान बिन अल-हकम से बयान करते हैं कि इसने हज़रत अबू हरीरा से सवाल किया कि क्या तुमने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सलूत ख़ौफ पढ़ी है? तो इन्होंने कहा जी हाँ। मरवान ने सवाल किया कब? तो अबू हरीरा ने कहा ग़ज़वा नजद के मौका पर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अस्र के लिए खड़े हुए और एक जमात आपके साथ खड़ी हुई और दूसरी जमात दुश्मन के बिलमुकाबिल खड़ी थी। उनकी पश्ते क़िबला की तरफ थी। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और इन तमाम ने आपके साथ तकबीर कही, उन समेत जो दुश्मन के मुकाबले थे। फिर जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रुकू किया और एक रकत अपने साथ वाली जमात को मुकम्मल कराई और सजदा किया, फिर जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और आपके साथ वाला गिरोह भी खड़ा हुआ और दुश्मन की तरफ जाकर इसके मुकाबिल सफ बस्ता हो गए और दूसरा गिरोह आया जो कि पहले दुश्मन के सामने खड़ा था। पस इन्होंने आकर रुकू किया और सजदा किया इस हाल में कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम की हालत में थे। फिर ये रकत मुकम्मल करके खड़े हो गए। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रकत अदा फरमाई और इन्होंने भी आपके साथ दूसरी रकत अदा की। फिर इन्होंने आपके सजदा के साथ सजदा किया और पहला गिरोह जो दुश्मन के सामने था वो आया और इन्होंने रुकू सजदा किया इस हाल में कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत तशहद में थे और दूसरी जमात भी आपके साथ थी। पस जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकतें हुई और हर गिरोह की भी 2 रकत हुई। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात 1240, नसाई फ़ी अलसन किताब सलूत अल-ख़ौफ 193। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज ख़ौफ की कैफ़ियत। हदीस नंबर 1829। तर्जुमा 1829 बिन ज़ुबैर ने अबू हरीरा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज ख़ौफ पढ़ाई और लश्कर की 2 जमातें बनाईं। पस एक जमात ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक रकत नमाज अदा की। फिर ये जमात आपके साथ जब दूसरी रकत के क़याम के लिए उठ गए तो ये पीछे की तरफ उल्टे कदम हट गए और उन लोगों की जगह ले ली जो दुश्मन के सामने थे और दूसरी जमात उनकी जगह आई और इन्होंने एक रकत अपनी अदा की इस हाल में कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम की हालत में थे। फिर ये जमात दूसरी रकत के लिए खड़े हुए। पस आपने उनको दूसरी रकत पढ़ाई। पस उनकी और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 रकत हो गईं और वो लोग भी आए जो दुश्मन के बिलमुकाबिल थे। पस इन्होंने अपनी एक रकत 2 सजदों समेत मुकम्मल की। फिर ये तशहद में बैठ गए। पस आपने सबके साथ सलाम फेरा। इस रिवायत में इमाम का पहली रकत अदा करने वाली जमात के साथ दुश्मन की तरफ फरजाना मज़कूर है। ये सिर्फ उसी रिवायत में मज़कूर है और किसी रिवायत में वारिद नहीं और कुरान मजीद की आयत भी गलत होने पर दिलालत करती है। चुनूंचे फरमाया फ़लतक़म ताइफ़ा मन मुअक वली ख़ज़ू इसलतम फ़ाज़ा सजिद फ़लैकुन व मन वराकम वाता ताइफ़ा आखरी लम एसवा फ़लसवा मुअक अल-कुरान। पस एक जमात आपके साथ नमाज में खड़ी हो और वो अपना असलहा भी लिए रहीं। पस जब वो रकत मुकम्मल कर ली तो वो पीछे चले जाएं और दूसरी जमात आ जाए जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी, पस वो आपके साथ नमाज पढ़ें। इस आयत में 2 ऐसी बातें हैं जो इस रिवायत को रद्द कर रही हैं। एक लमैसवा फ़लसवा मुअक, इससे ये दिलालत मिल रही है कि उनका नमाज में दाखिला उसी वक्त है जब वो आए हैं, उससे पहले नहीं। 2 फ़लतक़म ताइफ़ा मन मुअक, तो दोनों गिरोहों का इमाम की तरफ आना साबित हो रहा है और ये चीज़ जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद मुतवातिर आसार के मुवाफ़िक़ है जिनमें आपका फ़ेल मज़कूर है। शुरू बाब में बयान कर चुके वो इस हदीस से हर एतबार से औली हैं। दूसरे उलमा ने नमाज ख़ौफ में एक और राह अपनाई है। मुस्तदल रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात नंबर 1214। नक़द व तबसरा तहावी इस रिवायत में दूसरे गिरोह का भी महाज को छोड़कर आ जाना मज़कूर है। दीगर रिवायत इस हिस्सा की मोईद नहीं और कुरान मजीद में जो तरीक़ा मज़कूर है इसके ख़िलाफ़ है। पस ये हिस्सा महल इस्तिदलाल नहीं तसरफ़ रावी है।
हासिल रिवायत। इस रिवायत से ये बात तो साबित हो गई कि इमाम से पहले कोई गिरोह भी नमाज मुकम्मल नहीं करेगा बल्कि इमाम के बाद मुकम्मल करेंगे। अलबत्ता नमाज में तमाम का शुरू में दाखिल होना भी साबित हो रहा है। ये भी रिवायत मशहूरा के खिलाफ है। नीज़ कुरान मजीद के अंदर मज़कूरा सूरत के भी खिलाफ कुरान मजीद में फलतकम ताइफा मनहम मुअक अल-निसा 102। इससे मालूम होता है कि नमाज के लिए एक जमात है जो आपके साथ खड़ी, दूसरी जमात नमाज शुरू करने वाली नहीं है। नीज़ आयत के अल्फाज लम एसवाफ लसवा मुअक अल-निसा बतलाते हैं कि ये नमाज में पहले शामिल नहीं, वरना उनको लम एसवा ना कहा जाता क्योंकि तहरीमा में शरीक होने वाला तो नमाज में शामिल हो जाता है। पस मालूम हुआ कि दूसरा गिरोह नमाज में आकर शरीक हुआ है, पहले वो दाखिल ना था और फिर वलता ताइफा आखरी लम एसवाफ लसवा मुअक। तो इस आयत में दोनों जमातों का एक के बाद दीगर आना मज़कूर है। पस इस सूरत के साथ ये रिवायत आसार आमान के साथ मिल जाएगी। फरीक सालिस का जवाब। इस रिवायत और सयाक आयत से उनका जवाब भी हो गया जो इमाम से पहले दूसरी रकत को मुकम्मल करने के कायल ही फरीक सानी का मौक़िफ़ जो मबरहन हो गया। फरीक राबे का मौक़िफ़ और इस्तिदलाल। इमाम हुस्न बसरी रा कहते हैं सलूत खौफ इमाम के लिए 4 रकत और मक़तदीम के लिए 2-2 रकत है। दलील ये रिवायत अबू बकरा वाओ जाबिर है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1830। तर्जुमा 1830। हुस्न ने अबू बकरा से रिवायत किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सलूत खौफ पढ़ाई, पस एक ताफ़ा को 2 रकत पढ़ाई, फिर वो लौट गए, दुश्मन के सामने जाकर खड़े हुए। अब दूसरा गिरोह आया, पस उनको 2 रकत पढ़ाई। इस तरह जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकत अदा फरमाई और हर जमात ने 2-2 रकत अदा की। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अलसात 1248, नसाई फ़ी अलसन अलकबरी किताब सलूत अल-खौफ 1939। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1831। तर्जुमा 1831। अबू हिरा ने हुस्न से, इन्होंने अबू बकरा से, इन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1832। तर्जुमा 1832। अब्बू सलमा ने कहा कि हज़रत जाबिर कहते कि हम जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ग़ज़वा ज़ात अर-रक़ा में थे, पस जमात कराई गई, फिर इसका तरीक़ा मुंदरिजा बाला रिवायत वाला नकल किया है। तखरीज नसाई फ़ी अल-मग़ाज़ी बाब 33, मुस्लिम फ़ी अल-मुसाफ़िरीन 311। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1833। तर्जुमा 1833। सुलेमान बिन कैस ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़सफ़ा के साथ जंग में मसरूफ़ थे, पस सहाबा को नमाज खौफ पढ़ाई, पस उसी तरह रिवायत नकल की जैसे ऊपर गुज़री। कुछ लोगों का ख़याल ये है कि नमाज खौफ उसी तरह है। हमारे यहाँ इन आचार में हमारे लिए कोई हजरत नहीं है, क्योंकि ये मुमकिन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अदा किया हो और आप सफ़र में ना हों कि जिसमें कसर की जाती है। इससे आपने हर जमात को 2-2 रकत पढ़ाएं और बकिया 2-2 रकतें बाद में इन्होंने पूरी कर लीं। उसी तरह हम कहते हैं कि जब दुश्मन शहर में हमला कर दे और शहर के लोग नमाज खौफ अदा करना चाहते हों तो वो उसी तरह करें, यानी इसके बाद कि वो नमाज ज़हर या असर या इशा हो। वो कहते हैं कि क़ज़ा का तो यहाँ तज़किरा नहीं, तो उनसे कहा जाएगा मुमकिन है कि इन्होंने क़ज़ा की हो मगर रिवायत में मज़कूर नहीं, और रिवायत में ऐसा कसरत से आता है, और ये भी मुमकिन है कि क़ज़ा ना की हो मगर हमारे यहाँ इसके लिए भी कोई दलील रिवायत में मौजूद नहीं, क्योंकि ये मुमकिन है कि ये अमल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया हो और उस ज़माने में फ़रीज़ा 2 मरतबा अदा किया जाता हो, बस उनमें से हर एक फ़र्ज़ हो। अबतदा इस्लाम में ऐसा कहा गया, फिर मनसूख हो गया, चुनूंचे आइंदा रिवायत मुलाहज़ा करें। तखरीज साबिक़ा तखरीज को मुलाहज़ा करें। नसाई फ़ी अल-मग़ाज़ी। हासिल रिवायत उन रिवायतों से बज़ाहिर आपका 4 रकत पढ़ना और मक़तदीम का 2-2 रकत पढ़ना साबित है, जिससे मालूम होता है कि इमाम पर तो 4 रकत और मक़तदीम पर 2-2 रकत है। जवाब उन चारों रिवायत में आपके मौक़िफ़ की कोई दलील नहीं, क्योंकि इसमें यह कभी एहतिमाल है कि ये सलूत खौफ हालत हज़र में अदा की गई और हालत हज़र में तो इमाम 4 रकत पढ़ता और मक़तदीम को 2-2 रकत पढ़ाता और बकिया नमाज मक़तदी खुद पूरी करते हैं। इसका तज़किरा इस रिवायत में अगरचे नहीं मगर दीगर रिवायत में बकिया की क़ज़ा का तज़किरा मौजूद है, और हज़र में तो सबके नज़दीक इमाम का 4 रकत पढ़ना ज़रूरी है और मक़तदी 2-2 रकत इमाम के साथ पढ़कर बकिया पूरी करेंगे, जबकि वो नमाज ज़हर, असर या इशा हो। ज़िम्नी इश्काल बकिया नमाज की अदायगी का तज़किरा रिवायत में मौजूद नहीं है। अलजवाब नंबर मुमकिन है कि इन्होंने पूरी की हो, अगरचे इस रिवायत में मज़कूर नहीं मगर दीगर रिवायत में तो मौजूद है, गोया इन रिवायत में इजमाल है।
नंबर, अगर बिलफर्ज इन्होंने ना पूरी की हूँ तो ये मुमकिन है कि यह अबतदा इस्लाम का ज़माना हो जबकि फ़र्ज़ को एक वक्त में 2 मरतबा पढ़ा जा सकता था, फिर ये हुक्म मनसूख हो गया। ये रिवायत इब्न उमर इस बात को ज़ाहिर कर रही है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1834। तर्जुमा 1834। सुलेमान मौली मैमुना कहते हैं कि मैं मस्जिद नबवी में आया और मैंने इब्न उमर को देखा कि वो बैठे हैं जबकि दूसरे लोग नमाज में मशगूल हैं, तो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ नमाज ना पढ़ेंगे? तो इन्होंने जवाब दिया, मैं अपने घर में नमाज पढ़ चुका हूँ। जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़र्ज़ को 2 मरतबा पढ़ने से मना फरमाया है। मुमानत का कायदा यह है कि वो अबाहत के बाद हवा करती है। अबतदा इस्लाम में मुसलमान उसी तरह करते थे, वो अपने घरों में नमाज अदा करते, फिर वो मस्जिद में आते और जो नमाज वो जमात के साथ पाते वो फ़र्ज़ के तौर पर अदा करते। बस वो 2 मरतबा फ़र्ज़ अदाने वाले होते, यहाँ तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको इससे रोक दिया और उनको हुक्म दिया कि जो शख्स मस्जिद में आए जबकि वो पहले घर में नमाज अदा कर चुका हो तो इस नमाज में शामिल होकर इसको नफल बनाए। बाकी इस रिवायत में मज़कूर है, इब्न उमर ने लोगों के साथ नमाज को छोड़ दिया। इसमें 2 एहतिमाल हैं। एक मुमकिन है कि वो नमाज ऐसी हो जिसके बाद नवाफिल नहीं पढ़े जाते, बस ये जायज़ नहीं कि उसे फ़र्ज़ के अलावा किसी दूसरी नीयत से अदा कर ले। इस वजह से इन्होंने फरमाया, नथी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन यसली फ़रीज़ा फ़ी यौम मरतीन, यानी ये जायज़ नहीं है कि मैं उसे फ़र्ज़ की नीयत से अदा करूं क्योंकि मैं उसे इस तौर पर तो एक मरतबा अदा कर चुका और उनके साथ में फ़र्ज़ में शामिल न होऊंगा क्योंकि इस वक्त में नफल मेरे लिए जायज़ नहीं। और दूसरा एहतिमाल ये भी है कि इन्होंने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसके लौटाने की मुमानत इस मानी में सुनी हो जिस पर आपने मुमानत फरमाई और बाद में आपने नफली तौर पर इजाज़त मरहमत फरमाई, वो इन्होंने ना सुनी हो। बस दोनों एहतिमालात को रिवायत की रोशनी में देखते हैं। तखरीज अबू दाऊद वाओफ़ी अलसात बाब 57 नंबर 579। हासिल रिवायत यह है कि नहीं अबाहत के बाद हवा करती है। अबतदा इस्लाम में लोग अपने घरों में नमाज अदा कर लेते थे, फिर मस्जिद नबवी में आते और वही नमाज दोबारा जमात से पढ़ लेते तो गोया फ़र्ज़ 2 मरतबा अदा करने वाले होते, यहाँ तक कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे मना फरमा दिया और ये हुक्म दिया कि अगर वो नमाज अदा कर ले फिर वो मस्जिद में आ जाए तो उसको जमात के साथ अदा करे और इसको नफल बना ले, बशर्ती का वो उन नमाज़ों से ना हो जिनके औक़ात में नवाफिल मकरूह तहरीमी ही, मसलन नमाज फ़जर के बाद सूरज तुलू तक का वक्त या असर के बाद गुरूब आफ्ताब तक का वक्त। हज़रत इब्न उमर के अमल में 2 एहतिमाल हैं। एहतिमाल नंबर, इब्न उमर ने जिस नमाज को तर्क किया है वो वही नमाज हो जिसके बाद नफल नहीं पढ़े जा सकता, उसी वजह से इन्होंने फरमाया जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक फ़र्ज़ को 2 मरतबा पढ़ने से मना फरमाया है। मैं फ़र्ज़ तो अदा कर चुका और ये फ़ेल उस वक्त जायज़ नहीं, इसलिए मैं उनके साथ नमाज में दाखिल नहीं हो रहा। एहतिमाल नंबर, मुमकिन है कि ये नमाज तो ऐसी हो जिसके बाद नफल नमाज जायज़ हो मगर इब्न उमर ने अभी तक जवाज़ नफल वाला इरशाद ना सुना हो। अब रहा ये मसला कि इसकी फ़र्ज़ नमाज पहले वाली है या ये दूसरी, इसमें फ़तवी हज़रत इब्न उमर मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज खौफ की कैफियत। हदीस नंबर 1835। तर्जुमा 1835। उस्मान बिन सईद बिन अबी राफ़ा कहते हैं कि मुझे मुहर्ज़ बिन अबी हरीरा ने इब्न उमर की खिदमत में भेजा कि मैं इनसे ये मसला दरियाफ़्त करूं, जब आदमी ज़हर अपने घर में अदा करे फिर मस्जिद में आए और लोग अभी नमाज में मसरूफ़ हों और वो उनके साथ मिलकर भी नमाज पढ़े तो उसके फ़र्ज़ कौन से शुमार होंगे? हज़रत इब्न उमर ने फरमाया फ़र्ज़ पहली नमाज वाले होंगे। इस रिवायत में यह है कि इब्न उमर ने यह ख्याल फरमाया कि दूसरी नमाज नफल होगी। बस इससे ये दिलालत मिल गई कि उनका नमाज छोड़ना जिसका तज़किरा सुलेमान की रिवायत में आया है वो इस बिना पर था कि वो ऐसी नमाज थी कि जिसके बाद नफल अदा नहीं हो सकता। बस अगर अबू बकरा और जाबिर वाली रिवायत जिनका हमने तज़किरा किया उनमें पहला मानी मुराद लिया जाए जो हमने बयान किया कि जो शख्स फ़र्ज़ नमाज अदा कर ले इसको उसे दोबारा पढ़ना दुरुस्त है, बस इस सूरत में ये फ़र्ज़ करार पाएंगे। उसी वजह से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 मरतबा 2 जमातों को नमाज पढ़ाई और ये जायज़ बशर्ती का इस पर हुक्म बाकी है, और अगर मनसूख हो चुका हो और फ़र्ज़ को 2 मरतबा पढ़ना ममनू करार दिया गया हो तो ये मफ़हूम खुद ख़त्म हो गया, जिसकी वजह से 2 गिरोहों को 2-2 रकत पढ़ाएं और इस पर अमल करना जायज़ ना हुआ। बस इन 2 एहतिमालात की वजह से हज़रत अबू बकरा और जाबिर की रिवायत से इस्तिदलाल की गुंजाइश ना रही। तखरीज इब्न अबी शैबा 275। इस रिवायत से ये बात तो ज़ाहिर हो गई कि इब्न उमर ने इस वक्त जिस जमात में शमूलियत नहीं की वो ऐसी नमाज थी जिसके बाद नफल नमाज दुरुस्त नहीं, बस एहतिमाल अव्वल मुतय्यन हो गया। हदीस अबू बकरा और जाबिर का जवाब नंबर
इन रिवायात में मज़कूर है ये उस वक्त की बात है जबकि फ़र्ज़ 2 मरतबा पढ़ने की इजाज़त भी उसी वजह से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक गिरोह को 2 रकत पढ़ाई और दूसरे गिरोह को भी 2 रकत पढ़ाई और ये हुक्म पहले था। जब ये हुक्म मनसूख हुआ तो इस रिवायत पर अमल भी दुरुस्त ना रहा। एक फ़र्ज़ के दिन में 2 मरतबा पढ़ने के नस्फ़ की दलील ये रिवायत है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1836 तर्जुमा 1836 इमरू बिन शोएब ने खालिद बिन ऐमन अल-माफरी से नकल किया कि अहल मवाली अपने घरों में नमाज पढ़ते और फिर आकर जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करते। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको दिन में 2 मरतबा एक फ़र्ज़ नमाज पढ़ने से मना फरमाया। इमरू कहते हैं मैंने ये बात सईद बिन अल-नसीब रा को नकल की तो इन्होंने कहा खालिद ने सच फरमाया है। और हज़रत जाबिर से इसके खिलाफ रिवायत आई है जो और मफ़हूम पर दिलालत करती है। एक और अंदाज से अबू बकर वाउ जाबिर की रिवायत का जवाब खुद हज़रत जाबिर की रिवायत इस मफ़हूम को नादरस्त करार देती है जो फ़रीक़ राबे ने रिवायत हज़रत जाबिर से अख्ज़ किया है। रिवायत हज़रत जाबिर मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1837 तर्जुमा 1837 सुलेमान युश्करी कहते हैं कि मैंने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नमाज खौफ में कसद का सवाल किया कि यह हुक्म कब नाज़ल हुआ और कहाँ नाज़ल हुआ। तो जाबिर ने फरमाया हम शाम से आने वाले कुरैश के काफ़िला का सामना करने निकले। जब हम मकाम नखल में पहुँचे तो एक आदमी एक कबीले से जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और उसने सवाल किया क्या तुम मोहम्मद हो? आपने फरमाया हूँ। इसने कहा क्या तुम मुझसे नहीं डरते? आपने फरमाया नहीं। तो उसने कहा तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? आपने फरमाया अल्लाह ताला मुझे तुमसे बचाएगा। फिर इसने तलवार सोनत ली। सहाबा किराम ने उसको डांटा और धमकाया। फिर जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कूच का हुक्म फरमाया। इन्होंने हथियार थाम लिए। फिर अजान दी गई। पस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जमात को नमाज पढ़ाई और एक जमात उनकी हिफाजत करती रही। जो जमात आपके करीब थी उनको 2 रकत पढ़ाई सलाम फेरा अलामती सलाम। फिर ये जमात उल्टे पाँव पीछे हट गई और अपने साथियों की जगह जा खड़े हुए और दूसरी जमात आई पस उनको 2 रकत पढ़ाई और पहली जमात उनकी हिफाजत कर रही थी। फिर आपने सलाम फेरा। ये सलाम इंक़िता सलूत वाला था। पस इस तरह जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 रकत हो गईं और हर गिरोह की 2-2 रकत हुई। पस उसी दिन अल्लाह ताला ने नमाज कसर उतारी और मुसलमानों को असलहा समेत नमाज का हुक्म दिया। तखरीज इब्न हिब्बान 3-4 सीन 237 अल-लग़ात अईर काफ़िला सिल सोनतना तहरदद डराना औद धमकाना हासिल रिवायात इस रिवायत से साबित होता है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 रकत पढ़ाई और ये नमाज कसर के नज़ूल से पहले की बात है। पस उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी 4 लाजिम थीं और मक़तदीम पर भी 4 लाजिम थीं और सफ़र वाओ हज़र की नमाज यकसन थी। पस लाजिम है कि जब जाबिर और अबू बकरा में यही हुक्म हो और मक़तदीम ने 2-2 बाद में पूरी की हों जैसा कि हज़र में अगर सलूत खौफ हो तो इसके सक़ाइल हैं। एक इश्काल इस रिवायत में तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2-2 रकत अलग पढ़ाना साबित हो रहा है क्योंकि रिवायत में सम सलिम के अल्फाज मौजूद हैं। जवाब ये सलाम क़द सलूत वाला ना था बल्कि ताफ़ा औली को ख़बरदार करने के लिए था कि अब उनके लूटने का वक्त हो गया और ये उस ज़माने की बात है जबकि नमाज में कलाम ममनू ना था जैसा कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद की रिवायत में मज़कूर है। और हम क़रीब अबू सईद अल-ख़दरी ज़ैद बिन रक़म से भी बाब सलूत अल-वस्ता में गुज़री और आइंदा बाब उल-उलूम फ़ी अल-सलात तहत रौया ज़ौलंदीन आएगी। इसमें हम जिक्र करेंगे। जवाब रिवायत जाबिर अन तरीक़ा आखिर हम रिवायत पेश करते हैं कि हज़रत जाबिर फरमाते हैं आपने एक रकत पढ़ाई मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज खौफ की कैफियत हदीस नंबर 1838 तर्जुमा 1838 शरहबील बिन साद अब्बू साद ने हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से इन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज खौफ के सिलसिला में नकल किया है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक जमात आपके पीछे खड़े हुए और एक गिरोह इस गिरोह के पीछे बैठा हुआ था जो आपके पीछे था मगर उनके चेहरे आपकी तरफ थे। पस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकबीर कही और दोनों गिरोहों ने तकबीर कही। आपने रुकू किया और इस जमात के भी रुकू किया जो आपके पीछे थी और दूसरी जमात ने आपके पीछे बैठे थे। फिर आपने सजदा किया और इन्होंने भी सजदा किया और दूसरे बैठे रहे। फिर आपने क़याम किया और इन्होंने भी क़याम किया और पीछे की तरफ हट गए और बैठने वालों की जगह पहुंच गए। दूसरा गिरोह आया और उनको जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 सजदों समेत मुकम्मल रकत पढ़ाई और दूसरे बैठे थे। फिर आपने सलाम फेरा। फिर दोनों जमातें खड़ी हुईं और अपनी एक रकत 2 सजदों समेत अदा की।
इस रिवायत से ये बात मालूम होती है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको नमाज क़सर के नज़ूल से पहले उनको 4 रकत नमाज पढ़ाई। क़सर का हुक्म इसके बाद नाज़िल हुआ। बस उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 4 रकत ही फ़र्ज़ थीं और आपके मुक़्तदीम की फ़र्ज़ नमाज भी उसी तरह थी, इसलिए कि इस वक्त तक उनके हक़ में सफ़र व हज़र का हुक्म बराबर था। जब ऐसी सूरत थी तो दोनों गिरोहों ने 2-2 रकात पूरी कीं, जैसा कि अगर मुक़ीम होते तो 2-2 रकत को पूरा करना लाजिम आता। अगर कोई शख्स ये एतराज़ करे कि ये हदीस दिलालत कर रही है कि 2 रकत अदा करने के बाद आप नमाज से बाहर है, क्योंकि हदीस पहले गिरोह के साथ 2 रकत पर सलाम फेरना मज़कूर है, इसके जवाब में हम अर्ज़ करेंगे कि ये मज़कूरा सलाम तशहद वाला हो जिससे नमाज से निकलने का इरादा नहीं होता, और ये भी एहतिमाल है कि इस सलाम से इस जमात को नमाज से लूटने का मकाम बताना हो, और उस ज़माने में गुफ्तगू जायज़ थी, इससे नमाज क़त ना होती थी, जैसा कि हज़रत इब्न मसूद, अबू सईद ख़दरी और ज़ैद बिन रक़म से मरूए है। हमने किसी दूसरे मौका पर इस किताब में इन रिवायत को ज़िक्र किया है जहाँ हदीस ज़ौलीदीन की वजूह ज़िक्र की गई हैं। हज़रत जाबिर ने नमाज ख़ौफ को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरीक़ा के अलावा तरीक़ा से भी नक़ल किया है। मुलाहज़ा हो तख़रीज अल-मुस्तदरक 486 1246 तनक़ीद बरवायत जाबिर। इस रिवायत में यह है कि वो नमाज में बैठने की हालत में दाखिल हुए। तमाम मुसलमानों का इस पर इत्तिफ़ाक़ है कि जिस आदमी ने बिलुज़र बैठकर नमाज शुरू की फिर वो खड़ा हो गया और नमाज को मुकम्मल किया तो इसकी नमाज बातिल है, क्योंकि इसने बलाज़र क़याम को तर्क किया। इसका नमाज में दाखिला ही दुरुस्त नहीं कि जिस पर रुकू व सुजूद का दारोमदार है, पस ये बात नामुमकिन है आपके पीछे दूसरी सिर्फ़ में बैठकर वो नमाज में दाखिल हुए। पस जब ये रिवायत काबिल इस्तिदलाल ना हुई तो जाबिर की वो रिवायत जो दूसरी रिवायत के मुताबिक है वही महल इस्तिदलाल रही। फ़रीक़ ख़ामिस का मौक़िफ़ और मुस्तदल। ये इब्न अबी लैला और मुजाहिद राह का मौक़िफ़ है। इमाम के साथ दोनों फ़रीक़ असलहा समेत सफ़ बस्ता हूँ। जब इमाम सजदा करे तो सफ़ अव्वल सजदा करे, फिर दोनों सजदों से जब फ़ारिग़ हूँ तो दूसरा गिरोह सजदा करे, फिर तो ये गिरोह पीछे हट जाए और दूसरा गिरोह उनकी जगह आए, और इमाम जब सजदा करे तो ये इसके साथ सजदे करें। जब ये सजदा कर चुकी तो दूसरा गिरोह उनके बाद ख़ुद सजदा करे और सलाम दोनों इमाम के साथ फेरें। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ख़ौफ की कैफ़ियत। हदीस नंबर 1839। तर्जुमा 1839। मुजाहिद ने अबू अयाश ज़रक़ी से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मकाम असफ़ान में ज़हर की नमाज़ पढ़ाई, जबकि मुशरिकीन आपके सामने क़िबला वाली जानिब थे। उनके कमांडर खालिद बिन वलीद थे, जो इस वक्त तक मुसलमान न हुए थे। मुशरिकीन ने कहा ये लोग नमाज में थे, अगर हम उन पर हमला करते तो बड़ी गनीमत बात थी। फिर मुशरिकीन कहने लगे अभी उनकी दूसरी नमाज आ रही है, वो उनको औलाद से भी ज़्यादा महबूब है। सहाबा कहते हैं कि ज़हर व असर के दरमियान जबराइल अलैहिस्सलाम नमाज ख़ौफ का हुक्म लेकर नाज़िल हुए। अबू अयाश कहते हैं जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असर की नमाज पढ़ाई, लोगों की 2 जमातें बना दें। आपने तकबीर कही और तमाम ने आपके साथ तकबीर कही, फिर आपने रुकू किया और सब ने आपके साथ रुकू किया, फिर आपने रुकू से सर उठाया, सब ने रुकू से सर उठाया, फिर आपने सजदा किया तो सफ़ अव्वल ने सजदा किया और पिछली सफ़ खड़ी रही, वो अपने हथियारों से उनकी हिफाजत कर रही थी। फिर आपने सजदा से सर उठाया और इन्होंने भी सजदा से सर उठाया, फिर दूसरी सफ़ वालों ने सजदे करके इससे सर उठाया। अब पहली सफ़ पीछे हट गई और दूसरी आगे आ गई। आपने दूसरी रकत की तकबीर कही, तमाम ने आपके साथ तकबीर कही, फिर जब आपने रुकू किया तो तमाम ने आपके साथ रुकू किया, फिर आपने सर उठाया तो तमाम ने आपके साथ सर उठाया, फिर आपने सलाम फेरा, फिर आपने दूसरी मरतबा सर ज़मीन बनी सलीम में ये नमाज अदा फरमाई। तख़रीज अबू दाऊद फ़ी अलसात नंबर 1236, नसाई फ़ी अलसन किताब सलूत अल-ख़ौफ नंबर 1937। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज ख़ौफ की कैफ़ियत। हदीस नंबर 1840। तर्जुमा 1840। अबुल ज़बीर ने जाबिर से नक़ल किया, इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने नमाज ख़ौफ उसी तरह अदा फरमाई। हमारे नज़दीक इस रिवायत का होना नामुमकिनात से है, क्योंकि इसमें मज़कूर है कि वो क़ज़ा की हालत में नमाज में दाखिल हुए। हालांकि इस बात पर तमाम मुसलमानों का इत्तिफ़ाक़ है कि अगर कोई बैठने की हालत नमाज को शुरू फिर वो खड़ा हो जाए और इसका बैठना अज़र की वजह से ना हो, वो नमाज को मुकम्मल करे तो इसकी नमाज बातिल होगी। बस ऐसी हालत के साथ दाखिल होना जायज़ है जिसमें रुकू और सजदा अदा किया जा सके। बस जो लोग जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे दूसरी सफ़ में शामिल थे, उनका क़ज़ा की हालत में नमाज में दाखिला नामुमकिन है। जो कुछ हमने रिवायत किया ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह की रिवायत में जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस रिवायत के अलावा दूसरी रिवायत में मौजूद है। नमाज़े ख़ौफ के मुताल्लिक़ दूसरे हज़रात ने और राह अपनाया है। मुलाहज़ा हो
हासिल रिवायात, नमाज को इकट्ठा शुरू किया जाए और इकट्ठा सलाम फेरा जाए, आपने उसी तरह किया, मालूम हुआ यही अफजल है। अलजवाब नंबर 1, इस रिवायत में जो तरीक़ा मज़कूर है वो निस्कुरानी में एक गिरोह को नमाज शुरू कराना और एक रकत अदा कर लेने पर दूसरे का आना मज़कूर है। बस ये रिवायत इसके ख़िलाफ़ होने की वजह से काबिल इस्तिदलाल ना होगी। जवाब नंबर 2, इब्न उम्र, इब्न अब्बास, हुज़ैफ़ा बिन यमान, ज़ैद बिन साबित की मुअत्तर रिवायत के मुकाबले में इस रिवायत से इस्तिदलाल ना किया जा सकेगा। बस इन रिवायत में जो तरीक़ा मज़कूर है वही निस्कुरानी के मुताबिक है, उसको लिया जाएगा। फ़रीक़ सादिस का मौक़िफ़, जब दुश्मन सामने हो तो अबू अयाशा और जाबिर वाला तरीक़ा, और जब क़िबला की तरफ ना हो तो इब्न उम्र, हुज़ैफ़ा, ज़ैद बिन साबित वाली रिवायत को लिया जाएगा। तरीक़ा इस्तिदलाल नंबर, अबू अयाशा और जाबिर की रिवायत में दुश्मन का सामने होना साफ मज़कूर है, जबकि ज़ैद बिन साबित और इब्न उम्र व दीगर सहाबा की रिवायत इससे खाली ही। पस मुताक़त के लिए अबू अयाशा की रिवायत को दुश्मन के सामने होने की सूरत पर महमूल करेंगे। नंबर 1, इब्न मसूद से जो रिवायत मनक़ूल है इसमें दुश्मन का ख़ैर क़िबला में होना मालूम होता है, पस ज़ैद बिन साबित और दीगर सहाबा की रिवायत को इब्न मसूद के मुताबिक तस्लीम करके सब रिवायत में ततबीक़ देंगे। ये ततबीक़ का बेहतरीन अंदाज़ है। नंबर 2, और आयत वल्ता ताइफ़ा आखरी अलायत, तो इसमें ख़ास इस हालत का जिक्र है जबकि दुश्मन ग़ैर क़िबला में हो। फिर जब दुश्मन के क़िबला वाली जानिब होने वाली सूरत पेश आई तो अल्लाह ताला ने अपने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो तरीक़ा नमाज नाज़िल फरमा दिया जो इस मौक़ा के मुवाफ़िक़ था। पस दोनों ख़बरों का मुहम्मल अलग अलग निकल आया। इमाम तहावी, राग का रुझान, तमाम अक़ाविल में सबसे औली और असह और हूत यही मज़हब है क्योंकि आसार को उसके साथ बआसानी जुमा किया जा सकता है, और इसकी तायद इब्न अब्बास के इस तर्ज़ अमल से होती है कि मकाम ज़िलक़रद में पेश आने वाले वाक़या के सिलसिला में इन्होंने वही नक़ल किया जो ज़ैद बिन साबित, इब्न उम्र, इब्न मसूद से मनक़ूल है। गोया जबकि दुश्मन क़िबला की तरफ ना था तो वही हुक्म दिया, और जब दुश्मन क़िबला की तरफ था तो इन्होंने ये फ़तवी दिया। मुलाहज़ा हो। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब नमाज ख़ौफ़ की कैफ़ियत। हदीस नंबर 1841। तर्जुमा, 1841, अरज ने उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अब्बास से नक़ल किया। इब्न अब्बास ने सलूत ख़ौफ़ के सिलसिला में उसी तरीक़ा को नक़ल किया जो अबू अयाशा की रिवायत में मज़कूर है। जब इब्न अब्बास ने फ़ेल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही जाना जो हमने हदीस उबैदुल्लाह में नक़ल किया, तो इस रिवायत में ये साफ़ मौजूद है कि दुश्मन आपके और क़िबला के दरमियान हाइल थे। फिर ये फ़तवी इन्होंने अपने इज्तिहाद से दिया जो कि बज़ाहिर फ़ेल रसूल के ख़िलाफ़ है, हालांकि वो फ़ेल रसूल की असल सूरत को खूब जानते थे। तो एक साथ नीयत बांधने पर इनकार फ़तवी नामुमकिन है क्योंकि दुश्मन ग़ैर क़िबला की तरफ हो और सब लोग एक साथ नीयत बांध लें, हालांकि दुश्मन से हिफाजत भी मकसूद हो तो ये नामुमकिन है। और ये भी नामुमकिन है कि दुश्मन क़िबला की जानिब हो और नमाज उसी तरह अदा की जाए जैसा उबैदुल्लाह की रिवायत में मज़कूर है। जब दुश्मन ग़ैर क़िबला में हो तो तब भी मुसलमान क़िबला से पुश्त नहीं फेराता, फिर दुश्मन क़िबला की जानिब हो तो फिर उनका पुश्त ना फेरना बतरीक़ औली है। मगर मतलब वही दुरुस्त है जो हम कह रहे हैं कि जब दुश्मन क़िबला की जानिब हो तो क़िबला से रुख मोड़ने की ज़रूरत नहीं, बल्कि दोनों गिरोह एक साथ नियत कर ली, बस सजदा आगे पीछे करेंगे। एक गिरोह इमाम के साथ सजदा करे और दूसरा इसके बाद, लेकिन तरकसत अदबार उस वक्त हो जबकि दुश्मन क़िबला की तरफ हो। और ग़ैर क़िबला में इब्न अबी लैला वाली रिवायत का भी एहतिमाल है। रुजक हक़री, हम इसकी वजाहत और जवाब ज़िक्र कर आए हैं। अलबत्ता उबैदुल्लाह अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो रिवायत साबित है वो उनसे सबूत नस्फ़ की सूरत में है। ये रिवायत उबैदुल्लाह तो दुश्मन के क़िबला की तरफ होने से मुताल्लिक़ है, हमने ग़ैर क़िबला में दुश्मन के पाए जाने वाली सूरत को छोड़ दिया है जैसा कि उबैदुल्लाह ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल किया है। हासिल रिवायात ये है कि क़िबला की जानिब दुश्मन हो तो अबू अयाशा वाली रिवायत, और ग़ैर क़िबला की जानिब हो तो इब्न उम्र ज़ैद बिन साबित वाली रिवायत पर अमल होगा। इमाम अबू यूसुफ राग के कौल पर तनक़ीद। इमाम अबू यूसुफ कभी सलूत ख़ौफ़ को ज़माना नबुव्वत से ख़ास मानते हैं और दलील ये दी कि लोगों ने आपके साथ इसलिए पढ़ी कि आपके पीछे नमाज फ़जीलत वाली है और बस। मगर यह कौल हमारे नज़दीक कोई वज़न नहीं रखता क्योंकि सहाबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को आपके बाद अदा किया। हज़रत हुज़ैफ़ा ने तोए बेरेसीन ते अलिफ नून में पढ़ाई और उसी तरह दीगर हज़रात ने। एक इश्काल, अज़ा कनत फ़्याम फ़ाक़मत लहम अलसलात। अलायत इस आयत में सीगा ख़िताब का है कि जब आप उनमें हूँ तो नमाज पढ़ाएं, जब ना हूँ तो वो हुक्म ना होगा। जवाब, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़ज़मन अम्वालहम सदक़ाह तत्हरहम व तज़कीहम भा वसिल अलैहम अलायत अलतूबा। इसमें भी सीगा ख़िताब मौजूद है, मगर इस पर इजमा है कि ये आयत इस वक्त से लेकर आज तक मामूल भा है।
बल्कि अल्लामा मोहम्मद बिन शुजा सिलजी इमाम अबू यूसुफ रा की इस बात पर कि इन्होंने तो फजीलत की वजह से आपके साथ नमाज पढ़ ली, ये फरमाते हैं कि बिलाशुबा ये अफजल है, मगर नमाज में गुफ्तगू करना और ऐसे अफ़ाल करना जो नमाज को मुनक़ते करने वाले हों ये तो किसी के लिए दुरुस्त नहीं, और जो अहदा से दूसरों के साथ नमाज को मुनक़ते करने वाले हैं वो आपके साथ भी नमाज को क़त करने वाले हैं। बस जब आपके पीछे नमाज आने जाने से मुनक़ते नहीं हुई और सतदबर क़िबला से इनक़ता नहीं हुआ तो दूसरों के साथ सलूत खौफ में यही हुक्म होगा, और सलूत खौफ में ये सब हालतें दुरुस्त होंगी। फ़तदबर और आपके बाद भी उसी तरह जायज़ होगी जैसा आपके ज़माने में जायज़ थी, तख़सीस की कोई वजह नहीं, वरना सहाबा व ताबईन से उसका पढ़ना साबित न होता। नोट: इस बाब में इमाम तहावी रा ने अपने मिजाज के खिलाफ फ़रीक़ सानी अहनफ़ के मसलक को खूब वाज़ेह किया और इस पर पेश आमदा एतराज़ात के जवाबात और अक़ली दलाइल भी पेश किए और इसको दरमियान में ज़िक्र किया। अलबत्ता अपने हम जिस कौल को राजा ख्याल किया उसे सबसे आखिर में लाए, और इमाम अबू यूसुफ रा का कौल दरअसल उनके मिजाज से बहुत मुवाफ़िक़ था कि रिवायत में ततबीक़ ज़्यादा से ज़्यादा पैदा होकर अमली शक्ल में ज़्यादा से ज़्यादा अहादीस पर अमल हो सके, इसको मलहूज़ रखा, मगर जिस बात में इनसे इख्तिलाफ़ था इसकी दलील से तरदीद कर दी, क्योंकि बात तो इमाम अबू यूसुफ रा के जलालत शान की नहीं बल्कि अहादीस रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है, जिस पर ईमान का मदार है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब मुजाहिद सवारी पर नमाज पढ़े या ना। हदीस नंबर 1842। तर्जुमा 1842 ज़र ने हज़रत हुज़ैफ़ा से नक़ल किया कि मैंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आप खंदक के रोज़ फरमा रहे थे, इनकिफ़ार ने हमें नमाज असर से मशगूल कर दी, यानी ना पढ़ने दी, आप असर की नमाज अदा ना फरमा सके यहाँ तक कि सूरज ग़ुरूब हो गया। आपने ये बद्दुआ फरमाई, अल्लाह ताला उनके कबूल को आग से भर दे और उनके दिलों को आग से भर दे और उनके घरों को आग से भर दे। इमाम तहावी रा फरमाते हैं कि कुछ लोगों का ख्याल ये है कि सवार इस सवारी पर फ़र्ज़ नमाज ना पढ़े जबकि वो ऐसी हालत में भी हो कि इससे उतरना उसे मुमकिन ना हो। वो कहते हैं कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिन सवारी की हालत में नमाज अदा ना फरमाई। दूसरों ने उनकी बात से इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि अगर सवार लड़ाई में मसरूफ़ हो तो फिर नमाज ना पढ़े, और अगर सवार लड़ाई ना कर रहा हो और उतरना भी मुमकिन ना हो तो नमाज पढ़ ले। ये कहना दुरुस्त है कि आपने नमाज इस वजह से ना पढ़ी हो कि आप लड़ाई में मसरूफ़ हो। लड़ाई एक खारजी अमल है और नमाज में कोई खारजी अमल नहीं होता, और ये भी मुमकिन है कि आपने नमाज इसलिए ना पढ़ी हो कि सवारी की हालत में नमाज का हुक्म ना दिया गया था। बस हमने इस पर गौर किया तो ये रिवायत सामने आई। तखरीज बुखारी फ़ी अल-जहाद बाब 98, वालमगाज़ी बाब 29, मुस्लिम फ़ी अल-मसाजिद 202-203, तिर्मिज़ी फ़ी तफसीर सूरत नंबर 2 बाब 31, नसाई फ़ी अल-सलात बाब 14, इब्न माजा फ़ी अल-सलात बाब 6, मसनद अहमद 179, 81, 113। मौक़िफ़ सानी, अगर सवार लड़ाई में मसरूफ़ हो तो नमाज ना पढ़े, और अगर लड़ाई में मसरूफ़ ना हो मगर उतरना मुमकिन ना हो तो सवारी की हालत में फ़र्ज़ अदा करे। जवाब नंबर 1 क़दीजू से दिया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त किफ़ार के साथ मुकाबले में मसरूफ़ रहे, और मुकाबला तो अमल कसीर है, उसके होते हुए नमाज मुमकिन नहीं थी। नंबर 2 इसलिए आपने नमाज अदा नहीं की क्योंकि सवारी की हालत में नमाज का हुक्म ना मिला था, जैसा कि इस रिवायत से वाज़ेह होता है। खुलासा इल्ज़ाम, सवार होने की हालत में मुजाहिद या मुसाफिर को इशारा से नमाज जायज़ है या नहीं। ताक़ब दुश्मन के अज़र के बावजूद सवारी पर इशारा से नमाज दुरुस्त नहीं, ये इब्न अबी लैला का कौल है। नंबर 2 जबकि इमाम मालिक व शाफ़ई व अहमद रा और अक्सर अहनाफ सवारी पर अज़र की हालत में फ़र्ज़ नमाज को जायज़ करार देते हैं। मौक़िफ़ अव्वल और इसके दलाइल, सवार को फ़र्ज़ नमाज सवारी की हालत में बिल्कुल दुरुस्त नहीं, क्योंकि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम खंदक में सवारी की हालत में नमाज नहीं पढ़ी। दलील, इब्न अबी लैला उन लोगों में से हैं जो इस हदीस की तरफ गए हैं। इसे अबू हनीफ़ा और मोहम्मद बिन हुस्न रा ने उसको छोड़ दिया क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया, वल्ता ताइफ़ा अखरी लम अस्वाफ़ लस्वा मुअक, और चाहे कि दूसरी जमात आए जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी वो आपके साथ नमाज अदा करें। इस रिवायत में है कि इन्हम सलू जमीयन कि इन तमाम ने इकट्ठी नमाज पढ़ी, और इब्न उमर और उबैदुल्लाह की इब्न अब्बास वाली रिवायत उसी तरह हज़रत हुज़ैफ़ा और ज़ैद बिन साबित में इस तरह मज़कूर है कि वो दूसरी रकत में इस दूसरे गिरोह के दाखिल होने का ज़िक्र है जिन्होंने अब तक नमाज नहीं पढ़ी। कुरान मजीद की दिलालत भी उनकी रिवायत के मज़मून का मुईद है जो इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत की। बस इन दोनों के नज़दीक ये रिवायत हज़रत अबू अय्याशा और जाबिर की रिवायत से औली व अफ़ज़ल है।
मगर इमाम अबू यूसुफ राह का मौक़िफ़ ये है कि जब दुश्मन क़िबला की जानिब हूँ तो फिर नमाज हज़रत अबू अय्याश व जाबिर की रिवायत के मुताबिक होगी, और दुश्मन अगर क़िबला के अलावा हूँ तो फिर इस तरह नमाज पढ़ी जाए जैसे हज़रत इब्न उमर, इब्न अब्बास, ज़ैद बिन साबित और हुज़ैफ़ा की रिवायत में मज़कूर है। क्योंकि हज़रत अबू अय्याश की रिवायत साफ़ मौजूद है कि दुश्मन क़िबला की तरफ था, और हज़रत अबू उमर, हुज़ैफ़ा और ज़ैद की रिवायत में किसी भी ऐसी बात का तज़किरा नहीं है। अलबत्ता इतनी बात ज़रूर है कि हज़रत इब्न मसूद से उनके मुवाफ़िक़ रिवायत मौजूद है और इसमें मज़कूर है कि दुश्मन गैर क़िबला की तरफ था। इमाम अबू यूसुफ राह का मौक़िफ़ ये है कि मेरे हम दोनों रिवायत दुरुस्त हैं, इसलिए इब्न मसूद की रिवायत और जो उनके मुवाफ़िक़ हैं इस बात पर महमूल करता हूँ जब दुश्मन क़िबला की सिमत में न हूँ। और रही रिवायत अबू अय्याश और जाबिर इस सूरत से ताल्लुक़ रखती है जबकि दुश्मन क़िबला की जानिब हो, और ये सूरत हमारे नज़दीक भी कुरान मजीद के मुखालिफ नहीं, क्योंकि इरशाद ख़दांदे वल्तात ताइफ़ा आखिरी अल-कुरान की आयत इस सूरत से मुताल्लिक़ है जब दुश्मन क़िबला वाली जानिब ना हो। इसके बाद अल्लाह ताला ने वही भेजी कि जब दुश्मन क़िबला वाली जानिब हो तो नमाज किस तरह अदा की जाए। बस आपने दोनों पर अमल किया जैसा कि दोनों तरह की रिवायत वारिद हैं। हमारे नज़दीक तमाम अक़वाल में से ज़्यादा सही यह कौल है, क्योंकि रिवायत की सेहत इस पर गवाह है, और इसकी मुईद वो रिवायत है जो इब्न अब्बास ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज खौफ के सिलसिला में नक़ल की है, जिसको इस बाब की अबतदा में हमने ज़िक्र किया। उसको उनसे उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह ने मकाम ज़िल-क़रर में नक़ल किया है, और वो इब्न मसूद, इब्न उमर, हुज़ैफ़ा और ज़ैद ने जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस सिलसिला में रिवायत की हैं, उनके मुवाफ़िक़ है, और इब्न अब्बास का फ़तवी भी इस सिलसिला में मुलाहज़ा हो। इमाम अबू यूसुफ राह कभी तो इस तरह फरमाते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नमाज खौफ ना पढ़ी जाए, बक़िया सहाबा किराम ने आपके साथ सलूत खौफ फ़जीलत को हासिल करने को पढ़ी थी। मगर यह कौल हमारे यहाँ कुछ हैसियत नहीं रखती, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सहाबा किराम ने भी ये नमाज पढ़ी है। चुनूंचे हज़रत हुज़ैफ़ा ने तबरिस्तान में ये नमाज अदा की। इसमें जो कुछ तज़किरा हो वो इस कदर शोहरत याफ्ता है कि हमें दोबारा ज़िक्र की ज़रूरत नहीं है। अगर बिलफ़र्ज़ वो इस सिलसिला में इस इरशाद गरामी से इस्तिदलाल करें, वाओ अज़ा कनत फ़ीम फ़ाक़मत लम अस्सलात अल-कुरान के, जब आप उनमें हों तो आप उनको नमाज इस तरह पढ़ाएं। इन्होंने कहा यह हुक्म आपकी मौजूदगी के साथ ख़ास है, जब आप नहीं होंगे तो ये हुक्म भी मुनक़ते हो जाएगा। इसके जवाब में हम अर्ज़ करेंगे कि अल्लाह ताला ने फ़रमाया, ख़ज़मन अम्वालम सदक़ा अलायत के, आप उनके अमूल से ज़कूत वसूल करें और उनको पाक करें और उनका तज़किया करें। यहाँ अगरचे ख़िताब तो आपको फ़रमाया, मगर इस पर तमाम का इत्तिफ़ाक़ है कि आपके बाद भी इस पर अमल किया जाएगा, जैसा कि ज़ाहिरी हयात तैबा में इस पर अमल किया गया। मुझे अहमद बिन अबी इमरान ने मोहम्मद बिन शुजा सिलजी के मुतालिक बतलाया कि वो इमाम अबू यूसुफ राह के कौल को नापसंद करते और इस पर ऐब लगाते और फरमाते, अगरचे जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ नमाज अदा करना सबसे अफजल है, मगर इस नमाज में ऐसा कलाम किसी को जायज़ नहीं जो नमाज को तोड़ दे। इसे नमाज में वो अमल ना करना चाहिए जो वो दूसरे के साथ नमाज पढ़ते हुए नहीं करता। आपके साथ पढ़ी जाने वाली नमाज को वो अमल तोड़ देता है जो किसी दूसरे के साथ नमाज को तोड़ देता है, मसलन हदस का पेश आना। बस जब आपके पीछे नमाज खौफ में आना जाना और क़िबला की तरफ पुश्त करना नमाज को नहीं तोड़ता, तो किसी दूसरे के पीछे भी नमाज खौफ का यही हुक्म है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब मुजाहिद सवारी पर नमाज पढ़े या ना। हदीस नंबर 1843। तर्जुमा 1843 अब्बू आमिर और बशर बिन उम्र ने इब्न अबी ज़िब से नक़ल किया। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब मुजाहिद सवारी पर नमाज पढ़े या ना। हदीस नंबर 1844। तर्जुमा 1844 अब्दाल रहमान बिन अबी सईद अल-ख़दरी ने अपने वालिद से नक़ल किया हम नमाज से मशगूल रहे यहाँ तक कि जब मग़रिब के बाद रात का एक हिस्सा गुजरा और हम दुश्मन से महफूज कर दिए गए, जैसा कि इस इरशाद में फरमाया, वक़फ़ी अल्लाह अल-मुमनीन अल-क़ताल अल-अहज़ाब 25। तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल को बुलाया, पस अज़ान दी और इकामत कही और ज़हर की नमाज उसी तरह पढ़ाई जैसे इसके वक्त में आप पढ़ाते थे। फिर इसको हुक्म दिया, उसने असर के लिए इकामत कही, आपने असर को उसी तरह अदा फरमाया। फिर इसकी इकामत का हुक्म दिया और मग़रिब की नमाज भी उसी तरह अदा फरमाई। और ये इस आयत के नज़ूल से पहले की बात है जो सलूत खौफ के सिलसिला में उतरी। फरजाला और कबाना हज़रत अबू सईद ख़दरी ने बतलाया कि इस दिन सवारी की हालत में नमाज पढ़ना लड़ाई की हालत में नमाज के छोड़ने के जायज़ होने से पहले था। फिर इस आयत के ज़रिया उनके लिए जायज़ कर दी गया। इससे साबित हुआ कि जब कोई शख्स लड़ाई की हालत में हो और वो सवारी से भी ना उतर सकता हो तो उसके लिए इशारे से पहले नमाज पढ़ना जायज़ है।
उसी तरह अगर कोई शख्स ज़मीन पर हो और उसे डर हो कि वो सजदा में पड़ने की वजह से कोई दरिंदा उसे शिकार कर लेगा या कोई इस पर तलवार का वार करके मार देगा, और क़याम की हालत में ये खौफ दामनगीर हो तो बैठकर इशारे से नमाज पढ़े। ये तमाम इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का मसलक है। तखरीज नसाई 1107। अलगात हवी हिस्सा टुकड़ा। कफ़ी यकफ़ी किफ़ायत करना, काफ़ी होना। हासिल रिवायात। इस रिवायत में अबू सईद ने इत्तला दी है कि इसने दिन सवारी की हालत में नमाज तर्क फरमाने की वजह यह है कि सवारी पर नमाज का हुक्म अभी नाज़िल ना हुआ था। बस इससे ये बात साबित हो गई कि जब आदमी मैदान जंग में मसरूफ़ हो और सवारी से उतरना मुमकिन ना हो तो उसे इशारा के साथ सवारी पर नमाज दुरुस्त है। बिल्कुल उसी तरह जब आदमी ज़मीन पर हो और उसे ख़तरा हो कि अगर वो सजदा करेगा तो उसको कोई दरिंदा फाड़ डालेगा या कोई आदमी हमला करके तलवार से कत्ल कर देगा तो उसे बैठे बैठे इशारे से नमाज पढ़ लेनी चाहिए, और क़याम की हालत में ख़तरा हो तो इशारा से नमाज क़याम की हालत में अदा करे। उसी तरह इमाम अबू हनीफा, अबू यूसुफ, मुहम्मद रा का कौल है। नोट: इस बाब में भी नज़री दलील पेश नहीं की, सिर्फ नकली पर इक्तिफ़ा किया है और मसलक राजा को आदत के मुताबिक आखिर में ज़िक्र किया है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज़े इस्तिस्क़ा की हकीकत किया है। हदीस नंबर 1845। तर्जुमा 1845। शरीक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी नमर ने हज़रत अनस से सुना कि एक आदमी जुमा के दिन मस्जिद में इस दरवाज़े से दाखिल हुआ जो मिंबर के सामने वाली जानिब है। उस वक्त जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े खुतबा दे रहे थे। वो सीधा जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जा खड़ा हुआ और अर्ज़ करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल तबाह हो गए और मुनक़ते हो गए, यानी जानवर भूख की वजह से सवारी के काबिल ना रहे। पस आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो हमें बारिश इनायत फरमाए। पस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त हाथ उठाए और ये दुआ की, ऐ अल्लाह हमें रहमत से सैराब फरमा। हज़रत अनस कहते हैं, अल्लाह की कसम, आसमान में इस वक्त कोई बादल ना था, ना छोटा ना बड़ा, और ना ही हमारे और जबल सला के दरमियान कोई घर या इमारत हाइल थी। अनस कहते हैं, सला के पिछली जानिब ढाल जैसा बादल रूनुमा हुआ। जब वो आसमान के दरमियान में पहुंचा तो फैल गया, फिर बारिश शुरू हुई। अनस कहते हैं, एक हफ्ता हमने सूरज नहीं देखा। हज़रत अनस कहते हैं, फिर उसी दरवाज़े से एक आदमी आइंदा जुमा के दिन दाखिल हुआ जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को खुतबा दे रहे थे, और सीधा आपके सामने खड़ा हो गया। फिर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माल तबाह हो गए और रास्ते पानी की कसरत से रुक गए। पस आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो इस बारिश को रोक दे। पस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक उठाए और ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह हमारे अतराफ़ जानब और टेलों और पहाड़ों पर बरसाना के हम पर। हज़रत अनस कहते हैं, बस बारिश रुक गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से निकलकर धूप में चलने लगे। अल्लगात वजह सामने यगी सना बारिश कर दे, क़ज़िया बादल का टुकड़ा, हवालीना ये हौल की जुमा इर्द गिर्द अकाम, अकमा की जुमा टला, ज़राब ज़रब की जुमा है फैला हुआ पहाड़। तखरीज बुखारी फ़ी अल-इस्तिस्क़ा बाब 6, 7, 9, मुस्लिम फ़ी अल-इस्तिस्क़ा नंबर 8, नसाई फ़ी अल-इस्तिस्क़ा बाब 10। खुलासा इल्ज़ाम बारिश के लिए दुआ मांगने को इस्तिस्क़ा कहते हैं। इसमें इख्तिलाफ है कि दुआ है या इसमें मसनून नमाज भी है। फिर इस नमाज में एक खुतबा या दो और तहवील रदा मसनून है या जायज़, इमाम वाओ मक़तदी हर दो या सिर्फ इमाम करे। मौक़िफ़ अल इस्तिस्क़ा में मुस्तकिल नमाज नहीं, कभी फ़कत दुआ की गई, कभी नमाज पढ़ी गई, और इमाम के लिए तहवील रदा जायज़ है, मसनून नहीं। दलील ये है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज़े इस्तिस्क़ा की हकीकत किया है। हदीस नंबर 1846। तर्जुमा 1846। सईद बिन अबी सईद ने शरीक से और इन्होंने अपनी सनद से नक़ल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज़े इस्तिस्क़ा की हकीकत किया है। हदीस नंबर 1847। तर्जुमा 1847। साबित ने हज़रत अनस से नक़ल किया है कि मैं मिंबर के पास खड़ा था और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े खुतबा दे रहे थे। मस्जिद में से किसी ने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश बंद है, मवेशी चार ना होने की वजह से हलाक हो गए। आप अल्लाह ताला से दुआ फरमाएं कि वो बारिश कर दे। पस आपने अपने हाथ उठाए। उस वक्त आसमान पर ज़र्रा भर बादल ना था। अल्लाह ताला ने बादलों को जुमा कर दी। फिर खूब बारिश हुई, यहाँ तक कि हर शख्स को फ़िक्र थी कि वो अपने घर जाए। पूरा हफ्ता बारिश रही। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगले जुमा को खुतबा दे रहे थे जबकि मस्जिद में से किसी ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मकानात गर गए, आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला बारिश को हटा दे। हज़रत अनस कहते हैं, पस जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ उठाए और ये दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह
हमारे अतराफ में बरसा, ना कि हम पर चुनूचे बादल हमारे सरों के ऊपर से फट गया, यहाँ तक कि गोया हम चमकते सूरज के मुज़य्यन ताज में ही कि हमारे अतराफ में तो बारिश हो रही थी, मदीना में बारिश ना थी। तखरीज इब्न माजा फ़ी अल-अक़ामा बाब 154, अबू दाऊद फ़ी अल-इस्तिस्क़ा बाब 2 नंबर 1174, नसाई फ़ी अल-इस्तिस्क़ा बाब 9 10, मसनद अहमद 3104। अल-लग़ात वहम यहम या हम यहम, ख़याल करना, इरादा करना। तक़ूर मुतफ़र्रिक़ मुंतशिर होना। इक्लेल ताज तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज़े इस्तिस्क़ा की हक़ीक़त क्या है। हदीस नंबर 1848। तर्जुमा 1848। हमीद बयान करते हैं कि हज़रत अनस बिन मालिक से सवाल किया गया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ के लिए हाथ उठाते थे तो इन्होंने जवाब दिया, जुमा के दिन आपसे अर्ज़ किया गया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश बंद है, ज़मीन में खुश्की पैदा हो गई, माल हलाक हो गए, चारा ख़त्म हो गया। हज़रत अनस कहते हैं, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्त मुबारक इतने बुलंद किए कि मुझे आपके बगलों की सफ़ेदी नज़र आई। फिर उसी तरह रिवायत नकल की जैसा कि इब्न अबी दाऊद नंबर 1847 ने बयान की है। तखरीज मसनद अहमद 3194। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज़े इस्तिस्क़ा की हक़ीक़त क्या है। हदीस नंबर 1849। तर्जुमा 1849। हमीद ने अनस से और इन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान। बाब नमाज़े इस्तिस्क़ा की हक़ीक़त क्या है। हदीस नंबर 1850। तर्जुमा शरहबील बिन अलसमत कहते हैं, हमने कब बिन मरा या मरा बिन कब को कहा कि हमें कोई ऐसी हदीस सुनाओ जो तुमने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनी हो, अल्लाह तेरा भला करे और एहतियात करना। कब कहते हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुज़िर के मुताल्लिक़ बद्दुआ फरमाई, चुनंचे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने आपकी मदद फरमाई और आपकी दुआ कबूल फरमाई, आपकी कौम हलाक हुआ चाहती है, आप उनके लिए दुआ फरमा दी। तो आपने इस तरह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, हमें ऐसे बादल से बारिश इनायत फरमा जो सैराब करने वाला हो, इसकी बारिश फ़ायदा मंद हो, सब्ज़ा उगाने वाली, शादाबी लाने वाली हो, ज़मीन को पर करने वाली, मोटे क़तरात वाली, जल्द बरसने वाली, ना कर देर से आने वाली हो, वो बारिश नफ़ा बख्श हो, नुकसान से खाली हो। कब कहते हैं अभी एक जुमा या इसके बराबर दिन गुजरने ना पाए कि बारिश हो गई। इमाम तहावी फरमाते हैं कि एक जमात उलमा कहती है कि इस्तिस्क़ा सुन्नत है और इसकी हक़ीक़त अल्लाह ताला की बारगाह में गड़गड़ाना और जारी करना है, जैसा कि ये रिवायत बतला रही हैं। इसमें नमाज मसनून नहीं है। इमाम अबू हनीफ़ा उसी बात के कायल हैं, मगर दीगर उलमा इस बात में उनकी मुखालफत करते हैं। इमाम अबू यूसुफ उनमें हैं। वो फरमाते हैं कि इस्तिस्क़ा में मसनून अमल यह है कि इमाम लोगों को लेकर ईदगाह की तरफ जाए, वह उनको 2 रकत पढ़ाए और उनमें जहर से क़रात करे, फिर खुतबा देकर अपनी चादर को अलटाए, उसके ऊपर वाले हिस्सा को नीचे और नीचे वाले हिस्सा को ऊपर कर ले, मगर चादर के भारी होने की सूरत में इसका पलटना मुमकिन ना हो या तलसानी हो तो इस चादर की दाईं जानिब को बाईं और बाईं जानिब को दाईं जानिब कर ले। वो कहते हैं, जो कुछ हमने इस सिलसिले में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ेल मुबारक नकल किया और आपका बारगाह रब्बुल आलमीन में सवाल करना मज़कूर है, वो भी दुरुस्त है कि वो अल्लाह ताला की बारगाह में 10 सवाल दराज करे। अगर इमाम का लोगों को नमाज इस्तिस्क़ा पढ़ाना सुन्नत करार दिया तो इसमें अमल दुआ की नफ़ी नहीं। इन्होंने इस सिलसिला में जो रिवायत ज़िक्र की हैं, हमने उनमें गौर किया ताकि ये देखें कि क्या इन रिवायत में उनके मौक़िफ़ पर कोई दलील है। चुनूंचे रिवायत मुलाहज़ा हूँ। अल-लग़ात गैस, बारिश, मुगीसा, सैराबी वाली, मरई बेहतर अंजाम वाली, रियन सब्ज़ा उगाने वाली, तफ़ा ज़मीन को भरने वाली, गुरका बड़े क़तरात वाली, आजला जल्दी वाली, रास देर करना। तखरीज बहीक़ी 3496। हासिल रिवायात। इन रिवायत में बारिश के लिए दुआ का तज़किरा है, जिससे मालूम होता है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारिश के लिए कभी फ़कत दुआ फरमाई और कभी नमाज भी पढ़ी, बस मुस्तकिल नमाज मसनून नहीं, अलबत्ता कभी दुआ फ़कत कभी नमाज पढ़ी जा सकती है। इन आसार में फ़कत दुआ का तज़किरा है। ये इमाम अबू हनीफ़ा का मसलक है। मौक़िफ़ सानी, इस्तिस्क़ा के लिए नमाज मसनून है जिसमें खुतबा और तहवील रदा भी है, अलबत्ता एक खुतबा या 2 खुतबों में इख्तिलाफ़ है। उसी तरह ये नमाज ऐदीन की तरह ज़ायद तकब्बीरात से है या जुमा की तरह अली इख्तिलाफ़ अल-अक़वाल। ये इमाम अबू यूसुफ और दीगर तमाम फ़क़हा का मसलक है। इमाम तहावी फरमाते हैं, इमाम 2 रकत पढ़ाएगा और उनमें क़रात बालजहर होगी, फिर खुतबा और तहवील रदा होगी। चादर के ऊपर वाले हिस्सा को नीचे और निचले को ऊपर तफावला किया जाएगा। जब ऐसा करना मुश्किल हो तो दाएं को बाएं और बाएं को दाएं बदल लिया जाएगा।
साबिका रिवायत का जवाब। साबिका रिवायत में मज़कूर दुआ बिलाशुबा जायज़ है, मगर दीगर रिवायत में नमाज का तज़किरा भी मौजूद है। इन रिवायत में मज़कूर न होना अदम की अलामत नहीं। दीगर रिवायत को सामने रखकर नमाज अदा की जाएगी और दुआ भी मांगी जाएगी। मुंदरजा ज़ल रिवायत इसकी दलील हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1851। तर्जुमा 1851 इबाद बिन तमीम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ निकले और बारिश की दुआ की या नमाज पढ़ी और तहवील रदा फरमाई और क़िबला की तरफ रुख करके दुआ फरमाई। तखरीज बुखारी फ़ी अल-इस्तिस्का बाब 4, 11, 15, मुस्लिम फ़ी अल-इस्तिस्का नंबर 2, 3, अबू दाऊद फ़ी अल-इस्तिस्का बाब 201 नंबर 1166, तिरमिज़ी फ़ी अल-इस्तिस्का बाब 43 नंबर 556, नसाई फ़ी अल-इस्तिस्का बाब 2, 5, इब्न माजा फ़ी अल-इक़ामा बाब 153 नंबर 1267, दारमी फ़ी अल-इस्तिस्का बाब 188, मौता मालिक फ़ी अल-इस्तिस्का नंबर मसनद अहमद 2326। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1852। तर्जुमा 1852 इबाद बिन तमीम ने अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह की तरफ निकले और नमाज इस्तिस्का अदा फरमाई और तहवील रदा की और क़िबला रो होकर दुआ फरमाई। तखरीज साबिका तखरीज मुलाहज़ा हो। इब्न माजा 190। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1853। तर्जुमा 1853 इबाद बिन तमीम ने बयान किया कि मेरे चचा जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में से थे। इन्होंने बतलाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को लेकर ईदगाह की तरफ गए ताकि बारिश तलब करें। पस आपने खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ की, फिर क़िबला रो होकर तहवील रदा किया, पस अल्लाह ताला ने बारिश कर दी। तखरीज बुखारी 1139 रिवायत नंबर 1851 की तखरीज मुलाहज़ा हो। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1854। तर्जुमा 1854 इबाद बिन तमीम ने अपने चचा से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले, नमाज इस्तिस्का पढ़ी और क़लब रदा फरमाए। क़लब रदा का मतलब किया यह है कि चादर के ऊपर वाले हिस्सा को नीचे और नीचे वाले को ऊपर कर दी जाए। तो कहने लगे नहीं, बल्कि दाएं को बाएं और बाएं तरफ को दाएं तरफ कर दी जाए। तखरीज रिवायत नंबर 1851 को देखो। बुखारी 1140। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1855। तर्जुमा 1855 इबाद बिन तमीम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश तलब करने निकले। आपने सियाह चादर ओढ़ रखी थी। आपने इसके निचले हिस्सा को पकड़कर ऊपर करना चाहा। जब इस तरह करना मुश्किल हो गया तो आपने इसके दाएं हिस्से को बाएं कंधे और बाएं हिस्सा को दाएं कंधे पर कर ली। तखरीज रिवायत नंबर 1851 को मुलाहज़ा करें। अबू दाऊद 1104। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1856। तर्जुमा 1856 इबाद बिन तमीम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ैद से नक़ल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिश के लिए दुआ की या नमाज अदा की, फिर क़लब रदा फरमाई। इन आसार में आपके चादर पलटने का तज़किरा और इसकी कैफियत मज़कूर है। आप इसकी दाएं तरफ को बाएं जानिब और बाएं को दाएं कर ली, जबकि आपके लिए उसके ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर करना मुश्किल हुआ। हम भी यही कहते हैं कि जब नीचे वाले हिस्सा को ऊपर करना मुश्किल हो जाए तो फिर उसी तरह चादर को दाएं बाएं पलट लिया जाए। इन आसार में पहले आसार पर इजाफा है, बस इसको अमल में लाना चाहिए और तर्क ना किया जाए। तखरीज रिवायत नंबर 1851 की तखरीज सामने रखी। बुखारी 1137 बाब तहवल अलरदा। हासिल रिवायात उन रिवायात में क़लब रदा का इजाफ़ा है, सक़ा रावी का इजाफ़ा काबिल तस्लीम है। क़लब रदा अव्वल तो नीचे ऊपर को की जाए और अगर मुमकिन ना हो तो दाएं से बाएं कंधे पर पलट ली जाए, पस क़लब रदा को तर्क ना किया जाए। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1857। तर्जुमा 1857 हश्शाम ने बयान किया कि बनी मालिक बिन शरहबील के इसहाक़ बिन अब्दुल्लाह बिन कनाना से बतलाया कि मुझे वलीद बिन उक़बा ने भेजा कि मैं इब्न अब्बास से जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तिस्का के सिलसिला में दरियाफ़्त करूँ। चुनंचे मैं इब्न अब्बास की खिदमत में आया और मैंने कहा, हमने मस्जिद में जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सलूत इस्तिस्का के मुताल्लिक़ इख्तिलाफ़ व बहस की है। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम्हें तुम्हारे चचाज़ाद भाई वलीद ने भेजा है। वो उन दिनों मदीना के गवर्नर थे। अगर वो खुद पैगाम भेजकर
पूछता तो तब भी इसमें कबाहत ना थी। फिर इब्न अब्बास ने फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुराने कपड़ों में तवाज़ो और तज़रा के साथ निकले, यहाँ तक कि ईदगाह में आए और तुम्हारी तरह का खुतबा नहीं दिया बल्कि दुआ और गड़गड़ाने और अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करते रहे। फिर 2 रकत नमाज अदा फरमाई जैसे ऐदीन की नमाज होती है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी अल-इस्तिस्क़ा बाब 1 नंबर 1165, तिर्मिज़ी फ़ी अल-इस्तिस्क़ा बाब 43 नंबर 558। अल-लग़ात कमा यसली फ़ी अल-अब्दीन। ये जुमला 2 एहतिमाल रखता है, ऐदीन के साथ जहर में तशबीहा दी या तकब्बीरात ज़वाइद में और खुतबा में तशबीह दी है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज़ इस्तिस्क़ा की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1858। तर्जुमा 1858। उबैद बिन इसहाक़ अतार कहते हैं कि हातिम बिन इस्माइल ने हमें बयान किया, फिर अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है और इसमें यह इजाफ़ा है। फसली रखतीन अल-हदीस कि 2 रकत नमाज अदा की, हम आपके साथ थे, आपने इसमें जहरा करात फरमाई, अजान नहीं दी गई और न इकामत कही गई, और इस रिवायत में मसल सलूत अलैदीन का जुमला भी नहीं है। इससे ये दिलालत मिल गई कि रिवायत में ये अल्फाज मसल सलूत अलैदीन, उनका मकसद ये है कि आपने ऐदीन की तरह बग़ैर इकामत और अजान के नमाज अदा की। तखरीज बहीक़ी 3484, तिर्मिज़ी 1124। हासिल रिवायत यह है कि सलूत ऐदीन से तशबीहा का मतलब वही है जो इस रिवायत में मज़कूर है कि आपने बलाज़ान व इकामत और जहरी करात से नमाज अदा की जिस तरह के ऐदीन में किया जाता है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज़ इस्तिस्क़ा की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1859। तर्जुमा 1859। हश्शाम बिन इसहाक़ ने अपने वालिद इसहाक़ से, उसने रबी से असद जैसी रिवायत नकल की है। सुफियान कहते हैं कि मैंने शेख यानी हश्शाम से पूछा कि खुतबा इस्तिस्क़ा नमाज से पहले या बाद है, तो इन्होंने फरमाया ये मुझे मालूम नहीं। इस रिवायत में जहरी करात के साथ नमाज का जिक्र है और करात को बुलंद आवाज़ से पढ़ना इस बात की दलील है कि ये नमाज ईद की तरह है, जो दिन में पढ़ने के बावजूद जहरी करात से अदा की जाती है और इसका वक़्त भी मखसूस है। बस इससे साबित हुआ कि जो नमाजें किसी अर्ज़ा की वजह से ख़ास दिन में पढ़ी जाए उनका हुक्म जहर का है। उसी तरह जुमा की नमाज भी एक ख़ास दिन में दिन के वक्त अदा की जाती है, तो इसका हुक्म भी जहर ही का है। और दिन की वो नमाजें कि जिनमें ना कोई अर्ज़ा है और ना उनका ख़ास वक्त है, तो उनमें आहिस्ता करात की जाती है। बस इससे साबित हो गया नमाज इस्तिस्क़ा कायम की जाने वाली सुन्नत है, इसका छोड़ना मुनासिब नहीं है। और जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत सी इसनाद के साथ मरूए है। तखरीज इब्न माजा 190, बाब माजा फ़ी सलूत अल-इस्तिस्क़ा। हासिल रिवायत, इस रिवायत में नमाज में जहरी करात का तज़किरा है, पस मालूम हुआ कि ईद के साथ जहर में मुशाबहत है, अगरचे वो दिन की नमाज है मगर इसमें जहर है, उसी तरह इसमें भी जहर है। उसी तरह नमाज जुमा वो भी ख़ास दिन में है, दिन की नमाज होने के बावजूद जहरी है। पस इससे साबित हुआ कि दिन की आम नमाज़ों का हुक्म जहर का नहीं, सिवाय इन नमाज़ों के जो ख़ास हालात या ख़ास अय्याम में पढ़ी जाएँ उनमें जहर करेंगे, इसके अलावा दिन की नमाज़ों में जहर नहीं है। इन रिवायत से ये बात भी मालूम हुई कि नमाज इस्तिस्क़ा मसनून है, उसको तर्क करना मुनासिब नहीं है। हम नमाज की और रिवायत पेश करते हैं। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब नमाज इस्तिस्क़ा की हकीकत क्या है। हदीस नंबर 1860। तर्जुमा 1860। हश्शाम बिन रू ने अपने वालिद से, इन्होंने हज़रत आयशा से नकल किया कि लोगों ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बारिश के न होने की शिकायत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर मंगवाया जो कि ईदगाह में रख दिया गया, फिर लोगों से मुकर्ररा दिन में जुमा होने का हुक्म फरमाया। हज़रत आयशा कहती हैं कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त निकले जबकि सूरज का किनारा निकल आया, पस आप मिंबर पर तशरीफ़ फरमा हुए और अल्लाह ताला की हम्दुसना की। फिर फरमाया, तुमने कहत का शिकवा किया और अपने इलाका में खुशसाली का जिक्र किया, बारिश वक्त से मुअख्खर हुई। अल्लाह ताला ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम दुआ करो, उसने वादा फरमाया है कि वो कबूलियत इनायत फरमाएंगे। फिर इस तरह दुआ फरमाई, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो कि जज़ा के दिन का मालिक है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, वो जो चाहता है करता है। अल्लाह तो अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो गनी है और हम मोहताज हैं। हम पर बारिश नाज़िल फरमाया और इस बारिश को हमारी क़ुव्वत और मुकर्ररा वक्त तक पहुँचाने का ज़रिया बना दे। फिर आपने दुआ के लिए हाथ बुलंद फरमाते, इस कदर बुलंद फरमाते कि बगलों की सफ़ेदी ज़ाहिर होने लगी। फिर आपने अपनी पुश्त को लोगों की तरफ मोड़ लिया और क़लब रदा फरमाई, इस हाल में कि आप अपने हाथों को बुलंद करने वाले थे।
پھر لوگوں کی طرف رخ فرمایا اور منبر سے نیچے تشریف لائے، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس کے کلمات شروع کیے، پھر تو بادل گرجنے لگا، بجلی چمکنے لگی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بارش ہونے لگی۔ آپ واپس مسجد میں تشریف نہ لائے تھے کہ وادیاں بہہ پڑیں۔ جب آپ نے دیکھا کہ لوگ کپڑوں کو سمیٹا جلد کوٹریوں میں اور پناہ گاہوں میں گھس رہے ہیں تو یہ دیکھ کر آپ خوب ہنسے، یہاں تک کہ آپ کے معجز ظاہر ہو گئے اور زبان سے فرمایا اشہد ان اللہ علی کل شیء قدیر وانی عبداللہ ورسولہ۔ تخریج ابو داؤد فی الاستسقاء باب 2 نمبر 1173۔ اللغات جدب قحطہ خشک سالی، جنابہ جانب واؤ طرف، استخار مؤخر ہونا، تہاوی کتاب نماز کا بیان، باب نماز استسقاء کی حقیقت کیا ہے، حدیث نمبر 1861۔ ترجمہ 1861 حمید بن عبدال الرحمن نے حضرت ابو ہریرہ سے نقل کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن بارش طلب کرنے کے لیے باہر تشریف لائے، پھر ہمیں 2 رکعت نماز پڑھائی، اس کے لیے اذان اقامت نہ تھی، پھر ہمیں خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی اور آپ نے اپنا چہرہ قبلہ رخ کیا اور اپنے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے اور قلب ردا کیا، دائیں کندھے والے پلڑے کو بائیں اور بائیں والے کو دائیں پر کر دی۔ تخریج ابن ماجہ فی الاقامہ باب 153 نمبر 1268۔ تہاوی کتاب نماز کا بیان، باب نماز استسقاء کی حقیقت کیا ہے، حدیث نمبر 1862۔ ترجمہ 1862 محمد بن اسماعیل بن ابی فدیق اور خالد بن عبدال الرحمن نے ابن ابی العذب سے روایت نقل کی ہے۔ تہاوی کتاب نماز کا بیان، باب نماز استسقاء کی حقیقت کیا ہے، حدیث نمبر 1863۔ ترجمہ 1863 عباد بن تمیم نے اپنے چچا سے نقل کیا ہے کہ یہ صحابی ہیں کہ میں نے جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ استسقاء کے لیے نکلے ہیں، آپ نے اپنا چہرہ مبارک قبلہ کی طرف کیا اور دعا مانگنے لگے، پھر تحویل ردا فرمائی، پھر 2 رکعت نماز ادا فرمائی اور ان میں جہرا قرات کی۔ تخریج روایت نمبر 1851 کی تخریج ملاحظہ ہو۔ تہاوی کتاب نماز کا بیان، باب نماز استسقاء کی حقیقت کیا ہے، حدیث نمبر 1864۔ ترجمہ 1864 ابن ابی العذب نے اپنی سند سے اسی طرح روایت نقل کی، البتہ اس میں جہرا قرات کا ذکر نہیں۔ ان روایات میں نماز کے ساتھ خطبہ کا بھی تذکرہ ہے، پس اس سے ثابت ہوا کہ نماز استسقاء میں خطبہ بھی ہے۔ اتنی بات ضرور ہے کہ خطبہ میں اختلاف ہے کہ آپ نے کس وقت خطبہ دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید اور عائشہ صدیقہ کی روایت میں ہے کہ نماز سے پہلے دیا، اور حضرت ابو ہریرہ کی روایت بتلاتی ہے کہ خطبہ نماز کے بعد ارشاد فرمایا۔ پس ہم نے اس میں غور کیا تو دیکھا کہ جمعہ میں خطبہ ہے مگر نماز سے پہلے ہے، اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کرتے تھے۔ پھر ہم نے غور کیا کہ خطبہ استسقاء ان میں سے کس کے ساتھ مشابہہ ہے، آیا وہ خطبہ جمعہ کے مشابہہ ہے یا عیدین کے، تاکہ اس کے مطابق اس پر حکم لگائیں۔ ہم نے دیکھا کہ خطبہ جمعہ تو نماز میں شامل اور فرض ہے، اس کے بغیر نماز جمعہ جائز نہیں، اور عیدین کا خطبہ اس کی طرح نہیں ہے، کیونکہ نماز عیدین اس کے بغیر بھی درست ہے، خواہ خطبہ نہ دیا جائے، اسی طرح نماز استسقاء بھی خطبہ کے بغیر بھی درست ہے۔ ذرا غور تو کرو، اگر امام لوگوں کو نماز استسقاء پڑھائے اور خطبہ نہ بھی دے تب بھی نماز درست ہو جاتی، البتہ ترک خطبہ اس کی غلطی ہے اور گناہ ہے۔ پس یہ خطبہ جمعہ کی بجائے عیدین کے خطبہ سے زیادہ مشابہت رکھتا ہے، اس لیے اس کا خطبہ بھی وقت عیدین میں ہونا چاہیے، یعنی نماز کے بعد۔ پس اس نظر سے ثابت ہوا کہ یہ خطبہ نماز کے بعد ہے نہ کہ پہلے۔ یہ امام ابو یوسف براق کا مذہب ہے، اور صحابہ کرام سے بھی مروی ہے کہ انہوں نے نماز استسقاء میں بلند آواز قرات کی اور قرات بھی بلند آواز سے پڑھی۔ حاصل روایات، ان روایات میں خطبہ نماز، دعا، قلب ردا کا تذکرہ پایا جاتا ہے، خطبہ شروع میں بھی مذکور ہے اور بعد میں بھی مذکور ہے۔ روایت حضرت عائشہ و عبداللہ بن زید میں خطبہ پہلے اور روایت ابو ہریرہ میں بعد میں مذکور ہے۔ نظر تہاوی را جب ہم نے غور کیا تو ہم نے عبادات میں جمعہ اور عیدین کو پایا جن میں خطبہ پایا جاتا ہے، جمعہ کا خطبہ نماز سے پہلے اور عیدین کا خطبہ نماز کے بعد ہے۔ یہ خطبہ استسقاء کی کس کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے تو غور سے معلوم ہوا کہ جمعہ کا خطبہ فرض ہے اور اس کے بغیر جمعہ ادا ہی نہیں ہوتا، اور عیدین کا خطبہ مسنون ہے، عید کی نماز اس کے بغیر بھی درست ہے اگرچہ خلاف سنت ہے، چنانچہ نماز استسقاء کی زیادہ مشابہت خطبہ عید سے ہے کیونکہ یہ خطبہ کے بغیر بھی درست ہے، اور ایک صحابی نے بھی اس کو عیدین سے تشبیہ دی ہے۔ جب یہ خطبہ مقام واؤ حیثیت میں عید کے مشابہہ ہے تو اس کی جگہ بھی وہی ہونی چاہیے جو خطبہ عیدین کا ہے کہ وہ نماز کے بعد دیا جاتا ہے نہ کہ پہلے، اور یہ امام ابو یوسف براق کا مذہب ہے۔ تہاوی کتاب نماز کا بیان، باب نماز استسقاء کی حقیقت کیا ہے، حدیث نمبر 1865۔ ترجمہ
1865 अब्बू इसहाक़ कहते हैं कि अब्दुल्लाह बिन यजीद इस्तिस्का के लिए तशरीफ़ लाए। ये सहाबी ही निकलने वालों में उनके साथ बरा बिन आज़ब, ज़ैद बिन रक़म भी थे और अब्बू इसहाक़ कहते हैं मैं भी इस मजमा में था। अब्दुल्लाह बिन यजीद अपनी औनटनी के कजावे पर खड़े हुए मिंबर ना था और बारिश की दुआ मांगी और 2 रकत नमाज अदा की। इसमें जहरी करात की हम नमाज में मौजूद थे। नमाज के लिए अज़ान व इकामत ना कही गई। तखरीज बुखारी फ़ी अल-इस्तिस्का बाब 14, मुस्लिम फ़ी अल-इस्तिस्का नंबर 17। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत किया है। हदीस नंबर 1866। तर्जुमा 1866 अली बिन जैद ने कहा हमें ज़हीर ने बतलाया, फिर अपनी सनद से ज़हीर ने रिवायत बयान की। अलबत्ता इस रिवायत में ये ज़िक्र नहीं कि अब्दुल्लाह बिन यजीद ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब नमाज इस्तिस्का की हकीकत किया है। हदीस नंबर 1867। तर्जुमा 1867 अब्बू इसहाक़ से नकल किया कि अब्दुल्लाह बिन यजीद ख़ुतनी कूफा में तलब बारिश के लिए निकले और 2 रकत नमाज पढ़ाई। तखरीज बहीक़ी 3485। हासिल रिवायत इन आसार ने भी तायद कर दी कि सहाबा किराम और ताबईन राह का अमल भी इस्तिस्का के लिए दुआ और नमाज का था और नमाज में क़रात भी जहरी थी। इस्तिदराक इमाम तहावी राह ने इमाम अबू हनीफा राह के मज़हब को नकल करने में पूरी तवज्जो से काम नहीं लिया। इमाम साहब इस्तिस्का में नमाज का इनकार नहीं करते, अलबत्ता नमाज को लाज़िम करार नहीं देते बल्कि दुआ और नमाज दोनों को जायज़ कहते हैं। इनकी तरफ नमाज इस्तिस्का के इनकार का कौल मंसूब करना दुरुस्त नहीं। वालला अलम यहाँ भी इमाम तहावी राह का रुझान फ़रीक़ सानी की तरफ है, उसी वजह से इसके हर जुज़ के लिए आसार वाओ नज़र से दलाइल लाए हैं। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1868। तर्जुमा 1868 रूह ने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज गहन गया तो आप नमाज पढ़ने खड़े हुए और तवील क़रात फरमाई, फिर खूब तवील रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया, फिर तवील क़याम किया जो पहले क़याम से कमतर था, फिर लंबा रुकू किया जो पहले रुकू से कमतर था, फिर रुकू से सर उठाया और सजदा किया, फिर आप उठे और दूसरी रकत का क़याम उसी तरह फरमाया, अलबत्ता अव्वल रकत का क़याम ज़्यादा लंबा था। तखरीज बुखारी फ़ी अल-कसूफ़ बाब 2, मुस्लिम फ़ी अल-कसूफ़ नंबर 2, मसनद अहमद 6351। नमाज ग्रहण का हुक्म मालिकी के हम तो फ़र्ज़ किफ़ाया है और बक़िया तमाम मुहद्दिसीन व फ़क़हा के हम सुन्नत अली अल-किफ़ाया है, अलबत्ता इसकी कैफ़ियत में। नंबर 1 इमाम मालिक व शाफ़ई व अहमद राह 2 रुकू कहते हैं। नंबर 2 ताउस हर रकत में 4 रुकू कहते हैं। नंबर 3 अता व क़तादा राह हर रकत में 3 रुकू कहते हैं। नंबर 4 सईद बिन जबीर वग़ैरह ग़ैर मुतय्यन तादाद बतलाते हैं। नंबर 5 अहनाफ़ 1 रुकू और 2 सजदे के साथ ये नमाज फ़जर की तरह अदा की जाए। मौक़िफ़ फ़रीक़ अल हर रकत में 2 रुकू होंगे। 3 सहाबा से ये रिवायत वारिद हैं। मुलाहज़ा हूँ तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1869। तर्जुमा 1869 रूह ने हज़रत आयशा से इन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत बयान की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1870। तर्जुमा 1870 उमरा ने हज़रत आयशा से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1871। तर्जुमा 1871 रूह ने हज़रत आयशा से और इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह रिवायत की है। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1872। तर्जुमा 1872 अता बिन यासार ने इब्न अब्बास से इन्होंने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-कसूफ़ बाब 9, मुस्लिम फ़ी अल-कसूफ़ नंबर 2। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1873। तर्जुमा 1873 इब्न इमरू ने रूह से और इन्होंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह की रिवायत नकल की है, अलबत्ता इसमें ये मज़कूर नहीं कि दूसरा रुकू पहले रुकू से कम था, लेकिन बाकी रिवायत उसी तरह है और ये इजाफ़ा है कि ये गहन इस दिन हुआ जिस दिन इब्राहीम सलाम अल्लाह अलैहि ने वफ़ात पाई। इमाम तहावी राह फरमाते हैं बाज़ उलमा ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नमाज कसूफ़ में 4 रुकू और 4 सजदे हैं, मगर दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ़ करते हुए कहा कि ये 8 रुकू और 4 सजदे हैं। इन्होंने इस सिलसिला में इस तरह इस्तिदलाल किया है। तखरीज बुखारी फ़ी अल-कसूफ़ बाब नंबर 1।
हासिल आसार वाओ रिवायात। इन रिवायात से मालूम होता है कि गहन की नमाज में हर रकत में 2 रुकू होंगे, गोया कल 4 रुकू और 4 सजदे होंगे। फरीक सानी का मौक़िफ़, हर रकत में 4 रुकू और 2 सजदे हैं, कल 8 रुकू और 4 सजदे होंगे। ये 2 रिवायत इब्न अब्बास और अली से साबित है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1874। तर्जुमा 1874। ताउस ने इब्न अब्बास से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गहन की नमाज पढ़ाई, क़याम से नमाज को शुरू फरमाया, फिर क़रात की और रुकू किया, फिर सर उठाया और क़रात की, फिर रुकू किया, फिर रुकू से सर उठाया, फिर क़रात की, फिर रुकू किया, फिर सर उठाया और क़रात की, फिर रुकू किया, फिर सजदा किया, फिर दूसरी रकत भी उसी तरह अदा की। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-कसूफ़ नंबर 18-19। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1875। तर्जुमा 1875। यही बिन क़ितान ने सुफियान से, इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तखरीज 1-125। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1876। तर्जुमा 1876। सुफियान ने हबीब से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत नकल की है। तखरीज 1-167। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1877। तर्जुमा 1877। हनश ने हज़रत अली से रिवायत नकल की है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को सूरज ग्रहण की नमाज इस तरह पढ़ाई, फिर उनको फरमाया, जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह किया। दूसरे हज़रात ने उनकी बात से इख्तिलाफ करते हुए कहा कि इस नमाज में 6 रुकू और 4 सजदे हैं, और इन्होंने इन रिवायत से इस्तिदलाल किया है। हासिल रिवायात, इन रिवायत से मालूम होता है कि गहन की नमाज में हर रकत में 4 रुकू और 2 सजदे हैं। मौक़िफ़ फ़रीक़ सालिस, हर रकत में 3 रुकू और 2 सजदे हैं। ये हज़रत आयशा, जाबिर और इब्न अब्बास की इन रिवायत से साबित है। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1878। तर्जुमा 1878। उबैद बिन उमर ने हज़रत आयशा से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम करते, फिर रुकू करते, आपने इस तरह 3 रकू के, फिर 2 सजदे के, फिर दूसरी रकत के क़याम में 3 रुकू के और सजदे दालवाओ के, यानी नमाज गहन से ये बात मुताल्लिक़ है। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-कसूफ़ नंबर 6। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1879। तर्जुमा 1879। उबैद बिन उमर ने हज़रत आयशा से नकल किया कि गहन की नमाज में 6 रुकू और 4 सजदे हैं। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1880। तर्जुमा 1880। अता ने जाबिर बिन अब्दुल्लाह से नकल किया कि जिस दिन इब्राहीम सलामुल्लाह अलैहि की वफ़ात हुई, इस दिन सूरज को गहन लग गया, तो आपने लोगों को नमाज पढ़ाई, फिर रबी मौज़न वाली साबिक़ा रिवायत की तरह रिवायत नकल की है। अलबत्ता ये इजाफ़ा है, इन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालू नल शमस वाल क़मर अल हदीस, कि सूरज और चंद अल्लाह ताला की क़ुदरत की अलामत हैं, इनका गहन किसी की ज़िंदगी वाओ मौत से मुताल्लिक़ नहीं है। जब तुम उनमें से किसी चीज़ को देखो तो गहन के ख़त्म होने तक नमाज अदा करो। इन्होंने कहा कि हज़रत इब्न अब्बास ने जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इस तरह किया, बस इन्होंने इस तरह ज़िक्र किया। तखरीज मुस्लिम फ़ी अल-कसूफ़ नंबर 10। तहावी, किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1881। तर्जुमा 1881। अब्दुल्लाह बिन अल-हारिस कहते हैं कि इब्न अब्बास के ज़माना में ज़लज़ला आया तो कहने लगे, मुझे मालूम नहीं कि ज़मीन में ज़लज़ला क्यों है। इनसे बताया गया कि ज़मीन में ज़लज़ला आया है, तो आप बाहर निकले और लोगों को नमाज पढ़ाई और 4 मरतबा तकबीर कही, फिर क़रात की और क़रात खूब तवील फरमाई और तकबीर कहकर रुकू किया, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहा, फिर 4 तकबीरात कहीं, फिर तकबीर कहकर तवील क़रात की, फिर तकबीर कहकर रुकू किया, फिर सिमिल्लाह लमन हमदा कहा, फिर 4 तकबीरात कहीं और तवील क़रात की, फिर तकबीर कहकर रुकू, फिर सजदा किया, फिर क़याम करके दूसरी रकत उसी तरह अदा फरमाई, फिर जब सलाम फेरा तो फरमाया, हवादिस की नमाज उसी तरह है, पहली रकत में सूरत बकरा की तिलावत फरमाई और दूसरी रकत में सूरत अल इमरान की तिलावत की। और दूसरे उलमा ने उनसे मुखालफत करते हुए कहा है कि नमाज की तवालत तो सूरज ग्रहण से छट जाने तक है, फिर रुकू और सजदे कर ले, उनमें कोई चीज़ मुकर्रर नहीं है। उनका इस्तिदलाल इस रिवायत से है। हासिल रिवायात, ये आखिरी असर इब्न अब्बास है और पहली 3 रिवायात हैं, इनसे साबित होता है कि हर रकत में 3 रुकू और 2 सजदे और तवील क़रात है। मौक़िफ़ फ़रीक़ राबे, रुकू व सजदात की कोई पाबंदी नहीं, अलबत्ता तवील नमाज पढ़ी जाए कि सूरज साफ़ हो जाए।
जैसा इब्न अब्बास की इस रिवायत से सबूत मिलता है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1882। तर्जुमा 1882 सईद बिन जबीर ने इब्न अब्बास से नकल किया है। अगर सूरज का गहन से साफ होना चौथे रुकू में हो वो भी करेगा, ये पहली रकत की बात है, दूसरी रकत उसी तरह पढ़ ली जाएगी। ये इब्न जबीर हैं जो हज़रत इब्न अब्बास के मुतालिक बतला रहे हैं कि इन्होंने फरमाया अगर चौथी रुकू में अगर सूरज ग्रहण छट जाए तो वो रुकू और सजदा करेगा, और चौथा रुकू ये दूसरी रकत का पहला रुकू है। इससे साबित हवा कि इनके हम रुकू मालूम व मुकर्रर नहीं। यह रुकू सूरज के रोशन होने तक करता रहे, जब वो रोशन हो चुका तो फिर नमाज को मुनक़ते कर ले, और उसमें जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद से इस्तिदलाल किया है, फस्वा हत्ता तंजली। मगर दीगर उलमा ने उनसे इख्तिलाफ करते हुए कहा कि सूरज ग्रहण की नमाज भी 2 रकत है, ख्वाह उनको तवील करो ख्वाह मुख्तसर कर लो, फिर तवील दुआ की जाए यहाँ तक कि सूरज रोशन हो जाए। उनकी इस सिलसिला में ये रिवायात मुस्तदल हैं। हासिल रिवायात इब्न जबीर इब्न अब्बास से नकल कर रहे हैं कि अगर इंजला शम्स तक एक रकत में 4 रुकू करने पड़ें तो वो भी किए जाएंगे। पस मालूम हुआ कि रकूआत की तादाद मुतय्यन नहीं है, अलबत्ता रकात 2 ही होंगी। फरीक खामिस का मौक़िफ़ नमाज गहन की भी 2 रकत हैं, और जिस तरह नफली नमाजों में तवील क़रात के बावजूद रुकू की तादाद में इजाफ़ा नहीं होता, उसी तरह यहाँ भी तवील क़रात होगी मगर रुकू की तादाद उसे कद्र होगी। फिर इंजला शम्स तक दुआ व इस्तग़फ़ार में मशगूल रहेंगे, जैसा कि रिवायत से साबित होता है। रिवायत मुलाहज़ा हूँ। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1883। तर्जुमा 1883 साहब ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत की है कि सूरज को जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज गहना गया, आप लोगों को लेकर नमाज में क़याम फरमाया। ऐसा मालूम होता था कि आप रुकू ना करेंगे, फिर रुकू किया, बस इतना तवील रुकू किया कि ऐसा लगता था कि इससे सर ना उठाएंगे, फिर आपने सर मुबारक उठाया, इतना तवील क़ौमा किया करीब ना था कि सजद करें, फिर सजदा किया तो ऐसा लगता था कि सजदा से सर ना उठाएंगे, और दूसरी रकत में भी उसी तरह किया। उस वक्त सूरज गहन से साफ हो चुका था। तखरीज अबू दाऊद फ़ी सलूत अल-कसूफ़ 1194, तिरमिज़ी फ़ी सलूत अल-कसूफ़ बाब 44 नंबर 560। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1884। तर्जुमा 1884 हुज्जाज ने हमाद से, फिर इन्होंने अपनी सनद से उसी तरह रिवायत की। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1885। तर्जुमा 1885 साहब ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन इमरू अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह की रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1886। तर्जुमा 1886 साहब ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत नकल की है कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सूरज गहन गया तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाई। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1887। तर्जुमा 1887 साहब ने अब्दुल्लाह बिन इमरू से रिवायत की है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गहन के मौका पर लोगों को 2 रकत नमाज पढ़ाई, इसमें 4 सजदे के, आपने इसमें तवील क़याम फरमाया, उसी तरह रुकू और सजदा भी। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1888। तर्जुमा 1888 अयास बिन आमिर से रिवायत है कि मैंने अली बिन अबी तालिब को फरमाते सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 नमाज़ें मुकर्रर फरमाएं, हिजर की नमाज 4 रकत और सफ़र की नमाज 2 रकत और कसूफ़ की नमाज 2 रकत और तवाफ़ की नमाज 2 रकत। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1889। तर्जुमा 1889 सलबा बिन अब्बास ने समरा बिन जंदब से नकल किया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज गहन गया, पस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बतलाया गया तो आपने लोगों को उसी तरह नमाज पढ़ाई जैसा रिवायत में अब्दुल्लाह में मज़कूर है, ठीक उसी तरह। तखरीज अबू दाऊद फ़ी सलूत अल-कसूफ़ बाब 4 नंबर 1184, तिरमिज़ी फ़ी सलूत अल-कसूफ़ बाब 45 नंबर 562। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1890। तर्जुमा 1890 ज़हीर ने असूद से, फिर इन्होंने अपनी सनद से रिवायत नकल की है। तहावी किताब नमाज का बयान, बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1891। तर्जुमा
1891 हज़रत अबू बकरा से रिवायत की है कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में सूरज को गहन लग गया, पस आपने 2 रकत नमाज पढ़ाई। तखरीज बुखारी फ़ी अल-कसूफ़ बाब नंबर 1। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1892। तर्जुमा 1892 हुस्न अबू बकरा से रिवायत की है कि हम जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में थे कि सूरज को गहन लग गया। आप जल्दी में अपनी चादर को खींचते हुए उठे और लोग आपकी तरफ लौट आए, पस आपने उनको उसी तरह नमाज पढ़ाई जिस तरह तुम फ़र्ज़ नमाज पढ़ते हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1893। तर्जुमा 1893 हुस्न अबू बकरा से नकल किया कि सूरज या चंद को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में गहन लग गया तो आपने खुतबा देते हुए फरमाया, सूरज और चंद अल्लाह ताला के कुदरत की अलामत हैं, ये किसी की मौत व ज़िंदगी से गहनी नहीं जाती और ना किसी की पैदाइश से उनको ताल्लुक़ है। जब उनमें से कोई चीज़ पेश आ जाए तो उस वक्त तक नमाज में मसरूफ़ रहो यहाँ तक कि सूरज छट जाए। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1894। तर्जुमा 1894 अब्बू कुलाबा ने हज़रत नुमान बिन बशीर से नकल किया कि जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसी तरह नमाज पढ़ते थे जैसा कि तुम 1 रुकू और 2 सजदे से नमाज पढ़ते हो। तखरीज नसाई फ़ी अल-सन अल-कबरी किताब कसूफ़ अल-शमस वाल क़मर नंबर 1873। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1895। तर्जुमा 1895 अब्बू कुलाबा ने नुमान बिन बशीर से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को गहन लग गया, पस आप रुकू और सजदे करते रहे। तखरीज साबिक़ा तखरीज मुलाहज़ा हो नंबर 1894। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1896। तर्जुमा 1896 अब्बू कुलाबा ने हज़रत नुमान बिन बशीर से नकल किया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसूफ़ में उसी तरह नमाज पढ़ाई जिस तरह तुम रुकू व सजदा से पढ़ते हो। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1897। तर्जुमा 1897 अब्बू कुलाबा ने हज़रत नुमान बिन बशीर या दूसरे किसी सहाबी से नकल किया कि जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज को गहन लग गया, पस आप 2 रकत पढ़ते और सलाम फहराते और पूछते रहे यहाँ तक कि गहन ख़त्म हो गया। फिर आपने फरमाया, बाज़ लोगों का ये ख्याल है कि सूरज और चंद को गहन किसी बड़े आदमी की मौत से लगता है, हालांकि ये इस तरह दुरुस्त नहीं बल्कि ये दोनों अल्लाह ताला के कुदरत की निशानियाँ हैं। जब अल्लाह ताला अपनी किसी मखलूक पर तजली डालते हैं तो वो इसकी अज़मत के सामने अपनी आजिज़ी का इजहार करती है। तखरीज अबू दाऊद फ़ी सलूत अल-कसूफ़ बाब 9 नंबर 1193 इब्न माजा फ़ी अल-क़ामा बाब 152 नंबर 1262। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1898। तर्जुमा 1898 ज़ियाद बिन इलाका कहते हैं कि मैंने मगीरा बिन शोबा से सुना कि सूरज को इस दिन गहन लगा जिस दिन इब्राहीम सलाम अल्लाह अलैहि की वफ़ात हुई, तो जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा सूरज और चंद अल्लाह ताला के कुदरत की निशानियों में से 2 निशानियाँ हैं, ये किसी की मौत व ज़िंदगी से गहन ज़दा नहीं होती। बस जब तुम उनको इस हालत में देखो तो नमाज पढ़ो और दुआ करो यहाँ तक कि गहन खल जाए। तखरीज बुखारी फ़ी अल-कसूफ़ बाब 1। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1899। तर्जुमा 1899 सुलेमान बिन शोएब ने अब्दाल रहमान बिन ज़ियाद से अपनी सनद से बयान किया। इससे ये दलील मिल गई कि जिन हज़रात को आपकी नमाज का सही इल्म हवा, इन्होंने उसको उसी तरह याद रखा। तहावी किताब नमाज का बयान बाब ग्रहण की नमाज क्यों कर। हदीस नंबर 1900। तर्जुमा 1900 अब्बू इसहाक़ बयान करते हैं कि सूरज को गहन लग गया तो मगीरा बिन शोबा ने लोगों को 2 रकत नमाज 4 सजदात के साथ पढ़ाई। इन रिवायत व आसार से मालूम होता है कि जिन सहाबा किराम को जनाब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज का सही इल्म था और वो पहली सफ़ में थे, इन्होंने उसी तरह रिवायत नकल की है कि ये नमाज भी आम नमाजों की तरह 1 रुकू और 2 सजदों वाली थी।